मैंने रोहित भैया को आउट किया था हाँ और तिलक वर्मा को। हाँ, तो रोहित के क्या एक्सप्रेशन थे जब आपने आउट किया कि मेरे को आपने सेलेक्ट नहीं किया था? तो इसका नुकसान भी कभी हुआ? लोगों ने कहा यार नुकसान तो बहुत एरोगेंट हो तुम, क्या समझते हो? उससे पहले फ्लाइट में ट्रेवल किया था? नहीं। वही सिस्टर जिसके लिए हाथों में गुलाब बंधा है? नहीं तो सॉरी। किसी को डेट कर रहे हो? नहीं। नहीं कर रहे हो? सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है, पता लगा गर्लफ्रेंड ने अटैक कर दी। रिंकू लोगों से तो आप कंफर्टेबल रहे होगे मेरे ख्याल से। ओ रिंकू भैया सबके साथ ही कंफर्टेबल है। रिंकू सिंह कैसी पर्सनैलिटी है? में तो कई बड़े प्लेयर हैं। मेरे टीम से बहुत मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो। कौन? टिम साउदी। ओके, टिम साउदी। अब सब कुछ नहीं बता सकता ना। तो कोच और उनकी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने एकदम से बुलाया मेरे को और मुझे बताया कि कल तू खेल, मतलब परसों तू खेल रहा है। फिर मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मैं परसों खेल रहा हूँ। तो बॉल वो जा रही थी बाहर, तो वो मुझे जैसे बॉल जा रही थी वो स्लो मोशन में जा रही थी बॉल। मुझे लग रहा था ये मेरा, मुझे घर दिख रहा था। वो शाहरुख खान है, दुनिया मरती है। नहीं बोला मैंने किंग्स ऑफ आपको, रोमांस। मुझे लगा नहीं था कि ये सब होगा। हाँ। मतलब वो उस स्टेज पे आ गया था सर। जिस दिन मैं ऑक्शन में था, मेरे पापा हॉस्पिटल मतलब एयरपोर्ट पे थे। तो उससे थोड़े टाइम पहले पता लगा था कि मेरे फादर के कैंसर है, लास्ट स्टेज है मतलब। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो उस टाइम पे कोई होप नहीं थी कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। आईपीएल से पहले मैं दिल्ली का कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं खेला था। अगर टैलेंट है जो नेट में लोगों को दिखा, जैसे आपने कहा केकेआर में आप गेंदबाजी करने गए या एमआई में गए, 7 विकेट 8 विकेट निकाल रहे हो, तो ये बाकी जगह टैलेंट क्यों नहीं दिखा लोगों को, या देखा नहीं गया, या क्या रीजन रहा कि आपको अंडर 16 अंडर 19 या फर्स्ट क्लास कहीं रणजी, कहीं आपका डेब्यू नहीं हुआ, कहीं आप खेल नहीं रहे थे? फिर 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। तो और मैंने लिस्ट कम से कम बता रहा हूँ मैं 20 बार चेक की कि मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरा नाम है, मेरे से कोई गलती हो रही है। फिर सुबह 6:30 बजे तक मैं रोया था सिर्फ। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया फ़ोन करके कि प्लीज़ आजा वरना मैं कुछ गलत कर लूँगा। तो मेरी मॉम ने मेरे को बोला था कि बच्चों की भगवान जल्दी सुनते हैं। जो अभी मैं 100 दिन सुबह 4:30 बजे उठ के अपने पापा के लिए पूजा करूँगा। चलो ठीक है, आपको आईपीएल में नाम आ गया कि सुयश शर्मा केकेआर से खेलेंगे, उसे प्राइजेस भी नजर गई नहीं होगी? या गई थी कि यार थोड़ा और बढ़ के मिल जाता? नहीं मुझे लग रहा था। अच्छा, मुझे एक मैच का किस्सा सुनना है। गुजरात के सामने मैच था आपका, ओके। आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, आप लोग डगआउट में बैठे हो गए, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए थे, यश दयाल सामने गेंदबाजी कर रहे थे। थोड़ा बताओ ना उस दिन क्या चला था? तो चेन्नई में जब खेलने गए धोनी के इलाके में, कितना शेर के गढ़ में जाना। वहाँ कोई भी मतलब ब्लूज उसमें नहीं दिख रहा था। केकेआर की ड्रेस में पूरा ग्राउंड येलो येलो रखा था जैसे यहाँ पे हो रखा है। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। हाँ जी। तीसरा विकेट किसका था? तीसरा था करण शर्मा। हाँ याद है। ओके, सबसे फनी कौन है, सबसे बड़ा भुलक्कड़ कौन है केकेआर में, सबसे बड़ा एग्रेसिव कौन? जीटी के अगेंस्ट हमारा सेकंड मैच था। तो उसमें मैंने 3 ओवर अच्छे डाले थे अपने, बट लास्ट ओवर में डेविड मिलर बैटिंग कर रहा था। तो उसमें सेम चीज़ मैं वही रिपीट कर रहा था, विकेट लेने जा रहा था तो मेरे 2 छक्के लग गए थे। कैच छूट गई मेरे से और मैं बहुत ज़्यादा कि अभी तो मैंने मैच में इतने रन दिए हैं, अब कैच भी छूट गई। तो वो चिल्ला रहा था। तब तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैं ड्रेसिंग रूम गया, मेरा भी एकदम मुंह उतर गया था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने मैच हरवाया उन्हें। आपको लगता है कभी धोनी की टीम में खेलने का मौका मिले तो आप बहुत चाहोगे? धोनी कैसे दिखता है? राशिद से क्या बात हुई, कैसे मुलाकात कैसे हुई? आप तो अप्रोच करते ही नहीं किसी से। मैं जब गया था उस ग्राउंड में तो विराट भैया बैटिंग कर रहे थे, तो वो बैकफुट से छक्के मार रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ क्या होगा। कि अब अगर मेरे छक्का लगा या चौका लगा तो बेइज्जती होगी। आप पूरे ग्राउंड में चिल्ला के बोल रहे हो कि समझ नहीं आ रहा तेरे को ये वो। और वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, आओ हमारी टीम में। आईपीएल 2024 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, किसे सपोर्ट करने वाले हैं आप? वेल, आप किसे सपोर्ट करेंगे पता नहीं, लेकिन पिछले साल केकेआर ने खिलाड़ी को सपोर्ट किया जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। कहने को तो वो मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन आईपीएल में उनकी एंट्री भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। नाम है सुयश शर्मा। सुयश, आपका बहुत स्वागत है, और आईपीएल 2024 से पहले आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन यार मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है, जब आप आए थे तो एक्चुअली में हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया था, आरसीबी के खिलाफ शायद पहला मैच था। हाँ जी, मेरा डेब्यू आरसीबी। हाँ, विराट की टीम के सामने। हाँ जी। और आपने 3 विकेट निकाल लिए थे। हाँ जी। और वो हार गए थे। हाँ जी। तो सवाल यही है कि यार आप कहां से आ गए, क्योंकि आपने शायद कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला था, कोई रणजी भी नहीं खेला था। नो सर। और आईपीएल जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग में आपको एंट्री मिल गई। तो मेरी तरह बहुत सारे लोगों को जानना चाहता हूँ यार,
कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया लंबे बाल वाला एक लड़का, जिगरा तगड़ा है, चढ़ के गेंदबाजी करता है, बड़े बड़े बॉलर बैट्समैन को, कहाँ से आए थे आप? सर मैं फर्स्ट टाइम अंडर 25 खेला था। ओके। तो वहाँ पे मेरे को KKR के स्काउट्स ने देखा था। हम्म। तो वहाँ पे मेरे को कॉल हुई थी कि आपको ट्रायल्स पे आना है। हम्म। और मेरा इतना अच्छा सीज़न भी नहीं गया था, बट उन्होंने मेरी बॉलिंग देख के मेरे को बोला था कि आप ट्रायल्स पे आना। तो फिर मैं ट्रायल्स पे गया था और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैं अंडर 25 खेला था। हम्म। और मैं घर से तो ये सोच के निकला था कि मैं पहली बार चांस मिला है, मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, बट मेरी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी अंडर 25 में। बट फिर मेरे को ट्रायल्स पे बुलाया उन्होंने। मैं ट्रायल्स पे गया, मैं काफ़ी थे, मतलब सारे कोचेस थे वहाँ पे, चंदू सर, अभिषेक सर। फिर मैंने ट्रायल्स पे, मतलब मेरा पहला स्पेल रहा था, मैंने 4 ओवर्स किए थे और 3 विकेट्स ली थी। 16 या 16 या 17 रन दिए थे। देन उसके बाद हमारी बैटिंग आई। फिर हमारे 10-11 ओवर में थे 120-30 रन। फिर मेरे को अभिषेक सर ने बोला कि आप वापस आके बॉलिंग करो, मतलब अपनी टीम के अगेंस्ट ही। फिर वहाँ पे मैंने 6 विकेट्स लिए थे, मतलब। ओके। तो फिर भी उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं मुझे बोला था कि हम आपके लिए जाएंगे या फिर, और मैं बिल्कुल भी टच में नहीं था उनसे। फिर नेक्स्ट डे मेरा MI का ट्रायल्स था। तो हाँ, MI का, हमने सुना मुंबई इंडियंस भी आप में इक्वली दिलचस्पी दिखा रही थी। हाँ वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे थे। हाँ। तो हाँ, उनको फिर जरूरत भी, एक ढंग के स्पिनर की जरूरत है उनको। फिर मैं MI के ट्रायल्स पे गया था। तो वहाँ पे भी पार्थिव भैया, मतलब सब थे वहाँ पे। वहाँ पे भी मैंने मतलब 7 या 8 आउट किए थे 4 ओवर में। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। मेरी MI वालों से मतलब टच में बात हो रही थी, वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपसे अंडर 25 में परफॉर्म क्यों नहीं हुआ, ये सब। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने मेरे को वापस बुलाया। किसने, एमआई ने? हाँ जी, हाँ। दोबारा। तो शायद मेरे को ऐसा लगा, मतलब बोला था उन्होंने, रोहित शर्मा अलग से मेरे को देखने आए थे। तो फिर उन्होंने मतलब मेरी बॉलिंग देखी। उस दिन भी मैंने मतलब 5-6 आउट किए थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि आप बैटिंग वगैरह करते हो? तो मैंने बोला हाँ भैया करता हूँ। मैंने सुना शायद पहले आप बैट्समैन ही शायद थे आप। मतलब जब स्टार्ट करा था क्रिकेट, फिर उन्होंने मतलब मेरे से ऐसे बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था, और बच्चे भी वहाँ पे थे काफ़ी, वो बोल रहे थे तेरा तो हो गया है काम, ये वो। बट मेरे को इतनी होप नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी मैं होप रखता हूँ वो उसी साल मेरा ख़राब जाता है। फिर अभी छोटू सी तो उम्र है आपकी, 20 साल की, उस टाइम 19 साल के रहे होगे। हाँ हाँ। सर, क्रिकेट तो मैं 9 या 10 से खेल रहा हूँ, हाँ और बट 10 आप साल का स्ट्रगल है। 10-11 साल हाँ का। बट जहाँ आप खेलने की बात कर रहे हो, वहाँ बड़े बड़े सूरमा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में परफॉर्म करके भी नहीं जगह पाते। कितने सारे प्लेयर हैं। सर मुझे मेरी जर्नी पे, मतलब मेरे को बिलीव था कि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ जाके, मतलब ये नहीं हुआ कि मैं ये कहाँ गया हूँ। सब मुझे समझा रहे थे कि वहाँ खो मत जाइयो, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को एक ही चांस मिलता है, ये वो। मैंने कहा नहीं ठीक है। मैं अपने आप को, मतलब अपने उसमें बहुत वो मानता हूँ, मेरे को बहुत बिलीव है मेरे ऊपर। फिर उसके बाद MI वालों से मेरी बात हो रही थी, बट MI वालों ने मेरे लिए मतलब नहीं लिया मेरे को, बट KKR ने ले लिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे मतलब को, जहां पर आपने ट्रायल में कम विकेट निकाले थे उन्होंने ले लिया। नहीं विकेट मैंने वहाँ भी अच्छे निकाले आपने थे। वहां 5-6 निकाले थे, वहां 7-8 निकाले थे। एक एक इनिंग में 6 निकाले थे हाँ। वहाँ पे, और एक इनिंग में 3। हाँ। और एमआई में 7 निकाले थे। हाँ, 7 और 8। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जहां कम विकेट निकाले थे उनको टैलेंट दिख गया ज्यादा। हाँ, फिर मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा, मेरी कोई बात नहीं हुई KKR से। MI वालों से तो फिर भी मेरी थोड़ी बहुत हो रही थी। रोहित शर्मा से मिले थे आप तब? हाँ, रोहित शर्मा से मैं ड्यूरिंग ट्रायल ही मिला था। ओके, तो फिर कुछ बात हुई आपकी उनसे उस टाइम? हाँ, उन्होंने बैटिंग के बारे में पूछा था मेरे से कि आप बैटिंग करते हो? तो मैंने बताया हाँ भैया करता हूँ। तो उन्होंने ऐसे मतलब मस्ती में पूछा कि अगर 5 बॉल पे 8 रन चाहिए होंगे तो बना देगा? मैंने कहा हाँ भैया बना दूंगा। तो बोल रहे ऐसे पीछे के बनाएगा? मैंने कहा नहीं, सिर्फ सामने मारूंगा अगर मीडियम पे से डाल रहा होगा। कहा नहीं आप गेंदबाजी करो जैसे पहले आप करते थे, मैं मार दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको केकेआर का कॉल आ गया। हाँ जी। ये किस टाइम कॉल आया था? क्योंकि आई थिंक आपने डेब्यू शायद 6 अप्रैल को किया था। मेरे को कॉल आ गया था शायद 22 दिसंबर को, शायद ऑक्शन था। ओके। उस टाइम भी मतलब मुझे इतनी श्योरिटी नहीं थी कि मैं ऑक्शन, क्योंकि बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा किया है ट्रायल्स में, बट वो नहीं लेते। जिनका डोमेस्टिक सीजन भी बहुत अच्छा जाता है, बट वो IPL में नहीं, ऑक्शन में नहीं लेते। मुझे था, बट लोगों ने होप वैसी बनाई थी। मेरे ट्रायल्स, मतलब मेरा अंडर 25 के डेज के ट्रायल्स मैचेस चल रहे थे, तो लोग ऐसा, तू तो चला जाएगा, तू तेरा तो हो जाएगा।
तो लोगों ने इतनी वो बना दी, अब मुझे लग रहा था अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। फिर मैं मतलब वापस आ रहा था, फिर मतलब मेरा ऑक्शन में देख रहा था वापस फोन आते ऑन हुए, घंटी हाँ वंटी बजनी शुरू हुई। घंटी नहीं, मतलब मेरा नाम, मैंने कहा अब आएगा मेरा नाम, अब आएगा, और वो आ ही नहीं रहा था मेरा नाम। फिर मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, मेरा स्टॉप आ गया था। फिर मैं जैसे ही उतरा गाड़ी से, और उसमें इस टाइम मतलब तो नर्वस रहे होगे यार। बहुत ज़्यादा, पहले नहीं था, पहले मेरा ये था, सुयश कोई नहीं, तू फर्स्ट टाइम है तेरा, तू नेट बॉलर जाएगा, क्योंकि हाँ। आईपीएल में नेट बॉलर्स जाते हैं वो प्रैक्टिस कराने के लिए उनको। हम्म। तो मेरा ये था, बट लोगों ने होप इतनी दे दी थी कि भाई तेरा तो होगा, 100% होगा। तो तब लग रहा था अब नहीं हुआ तो मेरे को बहुत दुख होने वाला है। ट्रू। फिर मतलब मैंने अपना फ़ोन पे, मेरे को किसी का कॉल नहीं आया था, जैसे ही मैं मतलब मैं उतरा तो इंस्टाग्राम पे 4-5 नोटिफिकेशन आए। मैं समझ गया कितने कि फॉलोअर थे तब? मेरे थे 800। ओके। तो फिर एकदम से इतनी सारी नोटिफिकेशन नहीं आती थी उस टाइम पे, हाँ। और एकदम से फिर मेरे को इतनी सारी नोटिफिकेशंस आई, तो मैं समझ गया अपना काम हो गया मेरा। फिर मैं घर गया, तो और पहला फोन किसको लगाया फिर? पहला फ़ोन मेरे पे काफ़ी लोग, मैं फ़ोन ही नहीं लगा पा रहा था, कभी किसी का आया जा रहा था। फिर मैं घर पे गया, मेरे जो ताऊ जी थे वो रो रहे थे, बहुत मतलब बच्चों की तरह रो रहे थे वो। हम्म। वो जब भी मैं अपने घर जाता था, वो जब भी मतलब प्रैक्टिस से घर जाता था, वो मुझे मिलते थे 2-3 दिन में एक बार, वो यही पूछते थे कि तू आईपीएल तो खेल जाएगा ना, आईपीएल तो खेल जाएगा ना। मुझे लग नहीं रहा तू खेल मैंने पाएगा। सुना था कहीं पे, पढ़ रहा था मैं कि आपकी मॉम ने शायद कहा था कि क्रिकेट छोड़ दो, या फैमिली में आने लगा था बीच में कि यार अब छोड़ दो। मतलब वो उस स्टेज पे आ गया था सर, जिस दिन मैं ऑक्शन में था, मेरे पापा हॉस्पिटल मतलब एयरपोर्ट पे थे। तो उससे थोड़े टाइम पहले पता लगा था कि मेरे फादर के कैंसर है। आप 3 भाई हैं? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई बहन, सबसे छोटे आप हैं? हाँ। ओके। तो फिर पता लगा उनके कैंसर है, और लास्ट स्टेज है मतलब। फिर बताया कि डॉक्टर्स ने लास्ट टू लास्ट 6 मंथ्स हैं। तो उस टाइम मैं कुछ खेल भी नहीं रहा था जब हमें ये बात पता लगी थी। और फिर घर का भी देखना होता है कि जब पता है पापा की इतनी तबीयत ख़राब है, और जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो उस टाइम पे कोई होप नहीं थी कि मैं खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। वो मुझे मेरे अंदर से पता था, और मेरी माँ को पता था। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वो अभी नहीं बोलती, वो बहुत टाइम से बोलती आ रही थी, और उनकी बातें मेरे को सच भी लगती थी। मम्मी पापा सबके बोलते हैं कि तू मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। अपना लड़का सबको अच्छा लगता है। हाँ, बट वो जो बोलती थी ना, वो ऐसा लगता था दिल से बोल रही हैं, कि इनकी बात में है सच्चाई। और मैं मतलब उनकी बात वो जब भी बोलती थी मैं मानता था। तो फिर उस टाइम पे मैंने कहा, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ खेल नहीं रहा था। मतलब आप ये सोच समझ लो, मैं आईपीएल से पहले मैं दिल्ली का कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं खेला था। दिल्ली में जो अब जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो होते हैं, मैं वो मेरे को किसी ने टूर्नामेंट तक नहीं खिलाया था। और मतलब मैं शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ था कभी 19 के लिए, 16 के लिए, अंडर 19 जो नहीं तो होते हैं। यही मिस्ट्री हमारे मन में भी थी कि अगर टैलेंट है जो नेट में लोगों को दिखा, जैसे आपने कहा केकेआर में आप गेंदबाजी करने गए या एमआई में गए, 7 विकेट 8 विकेट निकाल रहे हो, तो ये बाकी जगह टैलेंट क्यों नहीं दिखा लोगों को, या देखा नहीं गया, या क्या रीजन रहा कि आपको अंडर 16 अंडर 19 या फर्स्ट क्लास कहीं रणजी कहीं आपका डेब्यू नहीं हुआ, कहीं आप खेल नहीं रहे थे? सर मैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मतलब अंडर 25 से पहले 19 में मैं ट्रायल्स पे था। मैं बहुत अच्छा कर रहा था उस साल, बट मेरे को सिलेक्टर्स लोग भी मतलब अलग से मेरा कर रहे हैं, कि अलग से बॉलिंग करवा रहे हैं, और मतलब इतना वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम बहुत इंटरेस्टेड है तुम में। अंडर 19 दिल्ली या नेशनल? दिल्ली दिल्ली का, ओके। स्टेट लेवल। हाँ। बट उन्होंने मेरी 100 बच्चों में भी मेरा नाम नहीं डाला, और रात को मेरे ख्याल 12:30-1 बजे लिस्ट आई थी। देन उसके बाद मतलब मेरे को लगा था सुबह मेरे को जाना होगा। मैं बहुत ऑब्वियस था कि मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती थी, मुझे इतना वो लग रहा था जब आपको इतनी श्योरिटी दिखा रहा है। मैं नहीं कह रहा मेरा टीम में नाम आता, बट 100 बच्चों में भी नाम ना आए, इतनी श्योरिटी उन्होंने दिखाई थी, बट मेरा 100 बच्चों में भी नाम नहीं आया। फिर 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। तो और मैंने लिस्ट कम से कम बता रहा हूँ मैं 20 बार चेक की कि मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरा नाम है, मेरे से कोई गलती हो रही है। फिर सुबह 6:30 बजे तक मैं रोया था सिर्फ, मैंने किसी को उठाया नहीं। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मैं आपको सच बताऊँ, कि मेरा नाम नहीं आया। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया फ़ोन करके कि प्लीज़ आ जा, वरना मैं कुछ गलत कर लूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रही थी उस चीज़ की अब क्या करूँ मैं। सुबह होने का वेट कर रहा था कि मैं किसी को कॉल करूँ,
और बोलूँ कि प्लीज़ यार मेरे को बस वहाँ भिजवा दो कि मेरे को देख लें वो, एटलीस्ट एक ट्रायल मैच खिलवा दो, उसमें मैं परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को प्रमोट करें वो आगे, वरना रहने दें। मैंने बहुत फ़ोन किए कि प्लीज़ भैया करवा दो, प्लीज़ सर करवा दो, बट किसी ने नहीं करवाया मेरा। फिर मैं सैलून जाके मैंने अपनी पूरा हेड शेव करवा लिया था। मुझे समझ, गुस्से में हाँ बाल गुस्से छिलवा में, लिए थे, कि मेरी क्या गलती है, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों मतलब नहीं सिलेक्ट कर कहीं रहे गुस्सा हो। निकाला तो बालों पे निकाल दिया। हाँ मैं गंजा हो गया था और लोग शॉक हो गए थे कि मतलब मैं शुरू से थोड़ा बालों वालों का ध्यान, अपना ध्यान रखने वाला था, तो एकदम से घर वाले भी शॉक हो गए कि इसको क्या हो गया है। फिर मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि चाहे आगे कुछ भी हो, मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मेरा नाम आता हो नहीं आता हो, मैं खुद आया हूँ, मैं खुद अपने आप सब कुछ कर लूँगा। फिर उसके बाद मतलब गंजा होने के बाद फिर मतलब अगले साल अंडर 25 के ट्रायल्स हुए। मैंने चैलेंजर में परफॉर्म किया था, तो मेरा उसमें 100 बच्चों में नाम आया अंडर 25 में। फिर मैंने ट्रायल मैचेस वगैरह, मतलब शॉर्ट लिस्ट हुई काफ़ी बच्चों की, तो उसमें मेरा नाम आया। फिर भी मैंने मतलब किसी को फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप बोल देना, थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, तेरे को खेलना है तो खुद खेल, ये भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है तेरे को किसी के भी आगे। फिर मेरा अंडर 25 में सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने आपको बताया था आईपीएल तक। आईपीएल में आ गए। हाँ, फिर मैं उसी साल आईपीएल खेला। तो जिन लोगों ने आपका सिलेक्शन नहीं किया था, क्योंकि अब आप दिल्ली में ही रहते हो, एक इंसिडेंट था कि जैसे जब मेरे को अंडर 19 में मेरे 100 बच्चों में नाम नहीं आया था, फिर 1-2 दिन बाद जैसे हुआ मेरे को किसी ने भेजा वहाँ पे कि आप जाओ, तो वहाँ पे थे मेरे ख्याल 90 बच्चे, तो मेरे को अलग से खड़ा कर दिया वहाँ पे, बोला कि आप अभी रुको। उसके बाद मेरे को अलग से खड़ा कर दिया, उनकी प्रैक्टिस चल रही है, तो एक कोच थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मेरे को आके बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, हम आपको एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। फिर भी मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने कहा क्या पता मुझे बॉलिंग करवा दें। फिर थोड़ी देर बाद आके मेरे को बोलते हैं कि मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, आप चले जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से भी रोता रोता गया था अपने घर, और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं वो टाइम बहुत वो था। उसके थोड़े टाइम बाद ही फिर मेरे फादर का पता लगा, मतलब उस टाइम मेरे को काफी लगा टफ टाइम था वो। बहुत ज़्यादा टफ टाइम था वो, कि क्योंकि अब देखो क्रिकेट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ कौन देख रहा है, सही बात है। और ना कोई ऐसा बैकअप था। एक करतार सर थे, मतलब जिनका मेरे को बैकअप था, वो भी मतलब उन्होंने ही मेरे को भिजवाया था उस मतलब ट्रायल्स पे भी, मतलब जो लास्ट जो भिजवाया था। फिर पापा का ऐसे पता लगा मेरे को, तो उस टाइम पे लगा कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट में तो कोई होप दिख नहीं रही है, अच्छा कर रहा हूँ तो भी कोई नहीं देख रहा। बट फिर मैंने पापा से बात की, तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू जो कर रहा है तू कर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मेरे पे बहुत ट्रस्ट था, वो मेरी शायद मेरी मेहनत पे बिलीव करते थे कि मैंने जितनी मेहनत की है और मैं जितने बजे उठता हूँ, ये सब चीज़ें देखते थे वो। फिर उन्होंने बोला तू तेरे को जो करना है तू कर, तू टेंशन मत ले किसी चीज़ की, जो होगा देखा जाएगा। फिर इस चीज़ में मतलब ये सब जो हुआ है मेरे साथ, मैं इसमें भगवान का बहुत बड़ा वो करूँगा, क्योंकि मेरी मॉम ने बोला था कि आप मतलब मैं पहले चिकन वगैरह ये सब खाता था, फिर 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल मेरे को छोड़े हुए, तो मेरी मॉम ने मेरे को बोला था कि बच्चों की भगवान जल्दी सुनते हैं, जो अपने दिल से, जिनका दिल साफ़ होता है ये सब। तो मैंने 100 दिन का वो सोचा था कि मैं 100 दिन सुबह 4:30 बजे उठ के अपने पापा के लिए पूजा करूँगा। वो पूजा 1 घंटे की होती थी, मैं अपने पापा के लिए करूँगा, और मैंने गिन के 100 दिन की। तो पापा भी मतलब उनके 6 मंथ थे, बट वो मेरा आईपीएल वाईपीएल सब देख के चले गए। और फिर उनके पूजा मैं उनके लिए कर रहा था, पर भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। तो स्वीट, आई मीन भगवान सुनते हैं वैसे, अगर आप बिल्कुल सुनते हैं। दिल से अगर अगर आप, मैं उस टाइम पे नहीं खेलता तो शायद मैं यहाँ भी नहीं बैठा होता। और शायद अब आपको मलाल भी थोड़ा सा, हालांकि फादर की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, बट अगर उन्होंने आपको आईपीएल खेलते लाइक देखा, शाहरुख खान के साथ, तमाम बड़े खिलाड़ियों के साथ, विराट की टीम के सामने पहला मैच खेलते, सो एक सुखद अनुभूति तो उनको रही होगी उस वक्त। सर मैं मतलब पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी उससे, मैं तो ये चाहता था मतलब
कि मैं अपने मॉम डैड को एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ा कर दूं कि उनको बिलीव ना हो ये हमारा बच्चा है। मतलब मैं ये चाहता था। नीली जर्सी में खेलते हुए आपको देखिए। हाँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें थी मेरे डैड को ये रहा होगा कि चलो अब सुयश संभाल लेगा। वो बहुत खुश थे बट वो दिखाते नहीं थे। तो और लास्ट मैचेस में मतलब आईपीएल के उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मेरे पे काफ़ी प्रेशर भी उधर से भी कि कभी भी कॉल आ सकता है कि पापा को लेके। जब आप आईपीएल के मैचेस खेल रहे थे उस लास्ट के मतलब 3-4 मैचेस मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। मैं लास्ट के 1-2 मैच मेरे ऐसे भी गए थे, मैं ग्राउंड में हूँ बट मेरे को वो एकदम जो सब सुनना पड़ा। चेन्नई में नई मैचेस जब चल रहे थे। हाँ, चेन्नई और एलएसजी वाले मैच में, क्योंकि उस टाइम पे पापा का बहुत ज़्यादा डाउट था कि फिर मैं घर भी गया था। तो उस टाइम पे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर मैं वापस आके एलएसजी का मैच खेला था। अच्छा, ये जो टफ टाइम था जिसमें आपको कोचेस ने कहा आपकी शक्ल पसंद नहीं, आप जाओ एंटरटेन नहीं करेंगे, फादर की तबीयत ख़राब है, एक एक्स कोच है जो एक्सपायर कर चुका है पहले ही जिसने आपको काफ़ी मौका दिया, उनके बारे में बात करेंगे। कोई था जो आपकी ताकत था जब आप टूट रहे थे, बिखर रहे थे? कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड, मॉम, फैमिली, रिलेटिव, कोई जान पहचान, कोई ऐसा था जो उस वक्त आपकी ताकत था? नहीं सर, फैमिली थी मेरी ताकत। मतलब मैं फैमिली भी, अब मैं कैसे क्योंकि आप बताऊँ सबसे आपको? छोटे हैं हाँ, परिवार में, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ मैं। नहीं बस मम्मी बोलती थी कि क्योंकि जिस भी साल नाम नहीं आता था मैं बहुत रोता था। क्योंकि सर मुझे पता था कि मैं ये चीज़ तो एटलीस्ट डिज़र्व करता हूँ। अब मैंने 1 साल के अंदर तो मैं इतना चेंज नहीं आया मेरे अंदर। कुछ तो था मैं पहले भी। तो मम्मी बोलती थी कि भगवान ने तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ है, तू टेंशन मत ले। हम्म। ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। तो ऐसा तो कुछ था नहीं बट मुझे अब शुरू से ही मेरे को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। तो मैं मिरर में अपने सामने खड़े होके अपने आप से बात करता था, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था कि तू बहुत अलग है, तू टेंशन मत ले। मैंने एक कई कहानी पढ़ी थी, एक इंडिया के एक प्लेयर थे पंकज सिंह। हाँ जी, पंकज सिंह जिन्होंने शायद 2 टेस्ट खेले, 1 वनडे खेला है। हाँ जी। उन्होंने शायद आपको रिकमेंड किया था अभिषेक नायर को हाँ, हाँ, कि हाँ। यार एक लड़का है, बड़ा टैलेंटेड है, हाँ जी, इसको देखो, इसमें कुछ बात है। हाँ जी। ये सच है? हाँ, क्या तो किस्सा था ये? 25 के कोच थे हमारे, तो उन्होंने पंकज। ही मेरे को सिलेक्ट किया था अंडर ओके, 25 की टीम में। ओके, उन्होंने मेरे को नेट में बॉलिंग करते हुए देखा था, ओके। तो फिर सारे सिलेक्टर्स को बोला कि एक बार इधर आओ, इस लड़के को देखो। हुँ, तो उन्होंने सिलेक्ट करवाया था। हुँ। तो फिर उन्होंने ही शायद वो अभिषेक शायद एक ही लॉबी के प्लेयर उस टाइम के रहे हैं एक साथ। शायद और हाँ, ऐसा भी होता है कि आईपीएल्स की टीम मतलब बात करते रहते हैं जो कोचेज़ वगैरह कि अगर कोई आपको लड़का अलग दिख रहा है तो हमें बताओ। तो हाँ, ये तभी होता है। हर साल कुछ नए लड़के निकाल ले आते हैं। हाँ जी। ओके, तो अभिषेक ने आपसे कहा, आप केकेआर की टीम में गए, आप चलो ठीक है, आपको आईपीएल में नाम आ गया कि सुयश शर्मा केकेआर से खेलेंगे। उस टाइम प्राइज़ भी नज़र गई नहीं होगी नहीं, या गई थी कि यार थोड़ा और बढ़ के मिल जाता? नहीं मुझे लग रहा था कि जाएगा थोड़ा-सा हाँ, क्योंकि एमआई लग रहा था ये फाइट करेंगे। बट हाँ। ठीक है, मैं सैटिस्फाइड हूँ मैं इतने में भी। एमआई वाले दोबारा मिले नहीं फिर सामने? नहीं, अगेंस्ट में मिले थे, मैंने अच्छा परफॉर्म, मैंने रोहित भैया को आउट किया था हाँ, और तिलक वर्मा को। हाँ, तो रोहित रोहित के क्या एक्सप्रेशन थे जब आपने आउट किया कि मेरे को आपने सेलेक्ट नहीं किया था लोग? हँस रहे थे वो, बस ऐसे आउट होके जा रहे थे। तो हाँ, ऐसे कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। नहीं हम चाहेंगे इस साल एमआई के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करना। थैंक यू सर। हार्दिक पांड्या कप्तान। ओके, ठीक है, केकेआर में सिलेक्शन आपका हो गया। हाँ जी। अब घर में मिठाई उठाई बढ़ गई, लड्डू वड्डू सब हो गया, कुछ खुशी के आंसू, सब सारी चीजें हो गई। अब जाना है आपको, कब आया कि अब आपको आना है? कैसे इसके इसके आगे का स्टेप क्या होता है कि आपका ऑक्शन में नाम हो? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि आपके ऑक्शन में नाम आया, फिर बाद में कहीं तस्वीर आती है प्रैक्टिस करते हुए और फिर मैच का पता चलता है या तो डगआउट में बैठे हैं या खेलते हुए। बीच की कहानी क्या होती है? बीच की कहानी सर ये होती है, मैं नोएडा प्रैक्टिस करने आता हूँ यहाँ पे, एनएस नेगी कोच हैं यहाँ पे। वो हमारे एक टाइम पे 19 के भी कोच थे। तो उस टाइम मतलब मैं वही यहीं प्रैक्टिस करने आ रहा था और बाकी मेरे को करतार नाथ जो सर हैं जिनका मैंने बताया था, जो बत्रा सर के जाने के बाद उन्होंने मतलब मेरे पे मेरी देखभाल किया क्रिकेट में लेके। तो उन्हीं के पास मतलब मैं अपनी ही प्रैक्टिस करता हूँ वैसे ज़्यादातर, पर्सनल अपनी खुद हाँ, की मैंने सुना आप बहुत ज्यादा बाहर से ज्ञान नहीं लेते। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल है वो मैं ले लेता हूँ, वरना मैं नहीं सुनता किसी की। तो ये अपनी प्रैक्टिस का ये क्या, थोड़ा उसको डिफाइन करके बताओ ना, अपनी प्रैक्टिस क्या होती है? लाइक मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब मेरे को पता है कि मैं अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकता हूँ, हाँ, तो उसी चीज़ की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और बाकी बत्रा सर ने जो चीज़ें मेरे को बताई हुई हैं वो भी मेरे साथ छः मैंने सात नीतीश राणा का भी एक इंटरव्यू कहीं सुन रहा था मैं आपके बारे में, उन्होंने कहा कि यार कॉन्फिडेंस लड़के का नेक्स्ट लेवल का है। मतलब होगा नहीं होगा वो अलग बात है लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो ये कि मैं कर दूंगा चाहे सामने जो होगा।
और वही मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ कि मुझे पता है मुझे कैसे बेहतर करना है। तो ये कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, चलिए सेल्फ बिलीव बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, अपने वो कन्विक्शन लेकर। तो इसका नुकसान भी कभी हुआ? लोगों ने कहा यार नुकसान तो बहुत एरोगेंट हो तुम, क्या समझते हो, सीखने की नहीं, तुम्हें। वो सर मैं करने के बाद पता लगता है वो मतलब कॉन्फिडेंस वो करने के बाद पता लगता है। मैं ऐसे जाके किसी को नहीं बोलता कि हाँ। लाओ मुझे दो, मैं करके दूंगा। अगर आ रहा है अपने पास एक्सेप्ट करो और फिर करो, उसके बाद बताओ हाँ ठीक मुझे है, तो तो आपने पता नोएडा प्रैक्टिस शुरू कर दी। है। हाँ जी, फिर फिर? मैंने नोएडा में प्रैक्टिस में जा रहा था वहाँ पे। हम्म फिर थोड़े टाइम बाद ही मतलब इंडियंस प्लेयर को कॉल आ गई थी कि जो इंडियंस प्लेयर हैं उनका पहले कैंप लग जाता है। मतलब जो टीम इंडिया में खेल रहे हैं या खेल चुके हैं? नहीं, मतलब जो इंडियंस प्लेयर हैं आईपीएल में। अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है, जो हाँ, इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उनको कॉल आ गई थी पहले फिर। आना है। हाँ, हाँ, फिर आईपीएल में मतलब मैं गया, मैं सारे तो प्लेयर। यहाँ से जब गए, अभी इतना तेज से नहीं आएंगे, हमारा आराम चलेंगे। ओके आपको कॉल वॉल आ गई, तो यहाँ तो कुछ स्पेशल तैयारी हुई थी घर से सामान वामान रखने में, क्योंकि उस टाइम तो एक्साइटमेंट होगी ना, लड़का बाहर जा रहा पहली बार, क्योंकि आपने तो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, अंडर 19 बाहर खेलने नहीं गए कहीं। आई थिंक ये पहला आपका टूर था हाँ, जिसमें आप कहाँ, कोलकाता बेस था आपका? पहले मुंबई पहले मुंबई बेस फिर था। कोलकाता। हाँ, तो मुंबई आपको जाना था फ्लाइट वेट, उससे पहले फ्लाइट में ट्रेवल किया था? नहीं नहीं, उससे पहले नहीं हाँ, किया। तो यही मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा आराम से चलते हैं। ओके। तो आपको कॉल आया कि अब आपको बॉम्बे आना है, हम्म। यहाँ पर हमारा सेशन होने वाला है। हाँ, फिर घर में क्या माहौल शुरू हुआ? घर पे सब एक्साइटेड थे, मतलब कि कपड़े वपड़े नहीं खरीदे गए हों कुछ? हाँ, शॉपिंग करने गया था मैं बहुत सारी शॉपिंग, मेरे को कपड़ों का बहुत शौक है। अकेले खरीदा था, गर्लफ्रेंड ने खरीदवाया था? सिस्टर के साथ गया था अच्छा, सिस्टर के साथ गया था। वही सिस्टर जिसके लिए हाथों में गुलाब बंधा है? नहीं तो सॉरी किसी को डेट कर रहे हो? नहीं नहीं कर रहे हो? सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज़ है, पता लगा गर्लफ्रेंड ने अटैक कर देगी। नहीं सर, अभी तो मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। ठीक, उस टाइम कर रहे थे? नहीं, उस टाइम भी नहीं कर अच्छा, रहा उस टाइम भी नहीं कर रहे, बीच में कर रहे थे? मेरा शुरू से ही फोकस क्रिकेट पे है और अभी भी फोकस क्रिकेट पे है। अच्छा, सिर्फ एक ही प्यार है? हाँ जी। तो वैलेंटाइन में अगर कोई आपको प्रपोज करे तो आप ओपन हो? हाँ, नो 14 तारीख को ओपन हो आप अभी? नहीं, ओपन नहीं हूँ मैं कमिटेड हूँ अपने क्रिकेट पे? क्रिकेट को ठीक है, तो आपकी बहन ने आपकी शॉपिंग कराई, क्या क्या खरीदा था उस टाइम जाते वक्त? उस टाइम मैंने वॉचेस ली थी, शूज़ लिए थे, बहुत सारी शॉपिंग की थी मैंने तो फिर यहाँ से फ्लाइट वाइट का किसी ने ज्ञान में नहीं दिया कि ऐसे बैठना फ्लाइट में, ऐसे जाना नहीं होता सर, है इतनी 2 नॉलेज घंटे? थी मेरे को अच्छा, हाँ तो फिर यहाँ से आप पहुँच गए मुंबई। हाँ जी। फिर मुंबई में क्या हुआ, वहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी आती लेने या आप खुद गए थे कैंप तक? नहीं, वो खुद गाड़ी नीचे सब कुछ अच्छा, वहाँ पे कैंप के लिए आपका टिकट तो उन्होंने कराया हुआ ना? सब कुछ वही करा था। अच्छा ठीक है, आप वहाँ पहुँच गए। देन व्हाट वाज द जर्नी, वहाँ से क्या जर्नी थी, कैसे लोगों से मुलाकात हुई, किस किस खिलाड़ी से मिले जिसको देखा यार पहले देखा नहीं था? रसल कह रहा हूँ मतलब नीतीश भैया को भी मैंने पहले नहीं देखा था, वो रिंकू दिल्ली भैया। से जब किए हैं? हाँ, बट मैंने देखा नहीं वो। Okay. उन्होंने भी बताया हुआ, उन्होंने बोला था उस इंटरव्यू में जिसमें Okay. आपने बात की हम्म। कि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा दिल्ली में खेलते हाँ हुए। ये स्टेटमेंट आया, हमने इसको दिल्ली में भी नहीं देखा था। हाँ, हाँ दिल्ली में कोई खिलाता नहीं था ना तो कैसे देखेंगे। फिर मैं वहाँ पे गया, मतलब नीतीश भैया इन सबको देखा और मैं मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहाँ पे। क्यों? मुझे लग रहा था कि यार एकदम से मतलब कैसी कैसे किसी दुनिया? को जानता नहीं मैं, इतने बड़े बड़े। बट ऐसा मेरे को मतलब सबने मेरे से बहुत अच्छे से बात की। तो किससे सबने मेरे को किससे पहला इंटरेक्शन हुआ? अब ऐसे मुझे याद नहीं मतलब मेरा। उस साल तो श्रेयस अय्यर शायद चोटिल थे, हाँ अय्यर चोटिल हो गए थे, अय्यर बाहर थे, नीतीश कैप्टन थे, हाँ जी। वाइस कैप्टन कौन था या कोई था ही नहीं? वाइस कैप्टन शायद कोई था ही नहीं, शायद, जितना हाँ। मुझे याद आ रहा। नीतीश शायद कैप्टन थे, वही सब कुछ हैंडल कर रहे थे। तो नीतीश और रिंकू लोगों से तो आप कंफर्टेबल रहे होगे मेरे ख्याल से। ओ, रिंकू भैया सबके साथ ही कंफर्टेबल है रिंकू सिंह कैसी पर्सनैलिटी है? वो मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो। एक तो बहुत फनी कैरेक्टर है मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है उनके अंदर, मतलब बिल्कुल भी ईगो नहीं है। हाँ, मतलब जैसे मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे किसी से फर्स्ट टाइम कर रहे हो, चाहे किसी, मतलब ऐसा लगा नहीं मेरे को मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ जब मैंने उनसे बात वगैरह की। उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, मैंने देखा है। मतलब मैंने जब पहली बार रिंकू को देखा और मैंने रिंकू को बताई भी ये बात कि मैं उनको लेके मिसजज कर गया था, मुझे नहीं लगा था कभी, मतलब जो कहते हैं ना फर्स्ट साइट में आपको लगा कि कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, फिर रिंकू ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मतलब पहले उन्हें मैंने एक बैकअप प्लेयर के तौर पर देखा था कि जो कभी कभार फील्डिंग करने आ जाया करते थे, और एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में लोग कहते थे कि यार बड़ा टीम वाला आदमी है, टीम मैन है। आमतौर पर कहीं होता है ना कि खिलाड़ी बड़ा अच्छा लेकिन टीम वाला खिलाड़ी नहीं है, कुछ लोग होते हैं टीम वाले खिलाड़ी होते हैं। फिर वहां से किसी से दोस्ती आ रही उस टाइम शुरू हुई कैंप में? वेंकी भी ऐसे मतलब मेरी अच्छी दोस्ती थी, वेंकटेश अय्यर। वो भी क्योंकि बहुत वो भी बड़े बाल रखते हैं। नहीं, वो बड़े बाल नहीं रखते। अच्छा छोटे बाल हैं उनके। बड़े बाल मेरे ही हैं सिर्फ। अच्छा। केकेआर में। ओके। हाँ, फिर मतलब नीतीश भैया से भी मतलब
जब दूसरा कैंप लगा था उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। फिर वो मज़े लेते थे मेरे, मतलब कैसे मजे? मज़े मतलब कुछ भी बोल देना ऐसे देख रहे हैं तो देखते रहेंगे ऐसे वाले मज़े इतने सुंदर वापस लिए? कह सकते हो आप। ओके, तो ये सारी चीजें चलती रही, फिर टूर्नामेंट आया, फिर विदेशी खिलाड़ी आए होंगे, हाँ, तो उसमें कैसे आपको अंग्रेजी आती है? हाँ, बात कर लेता मतलब हूँ इतनी मैं। आती बात होती है? तो हाँ। किससे किससे इंटरेक्ट किया आपने? आप भी तो गए होगे ना किसी के पास, क्योंकि केकेआर में तो कई बड़े प्लेयर हैं। मेरी टीम से बहुत, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो कौन? टिम साउदी। ओके, टिम साउदी। मतलब उनसे काफ़ी बात वगैरह होती क्या थी। बात करते हो टिम साउदी से? थी कुछ पर्सनल बातें न्यूजीलैंड में जमीन के भाव क्या चल रहे हैं? नहीं अब सब कुछ नहीं बता सकता ना सर। ओके, सुयश, तो आप केकेआर की टीम में आ गए, कैंप में दोस्ती यारी हो गई, काफी कंफर्टेबल हो गए। पहला मैच आपने नहीं खेला था लेकिन, नहीं, तो आई, फिर हाँ, फिर मुझे लगा भी नहीं था, मतलब कि अब मुझे मैच मिलेगा, मतलब जैसे फर्स्ट मैच में मतलब जैसा माहौल बना हुआ था, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि दो स्पिनर थे, एक सुनील नारायण और वरुण वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। तो मुझे लगा नहीं था कि एकदम से मतलब मैं दूसरा मैच खेल लूँ। मुझे लगा था कि 4-5 मैच बाद ही मौका मिलेगा मेरे को, बट मैं नेट्स में अच्छा कर रहा था और मैचेस जो पहले हुए थे उसमें मैंने अच्छा किया था। देन फिर ईडन में हमारा मैच था, सेकंड मैच आरसीबी के अगेंस्ट। फिर एकदम से मतलब मेरे को नीतीश भैया ने बोला कि, तो कोच और उनकी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने एकदम से बुलाया मेरे को और मुझे बताया कि कल तू खेल, मतलब परसों तू खेल रहा है। फिर मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मैं परसों खेल रहा हूँ। मैंने 2 दिन खाना भी मतलब नहीं खाया जा रहा था, मन हाँ, अंदर से वो अजीब सा हो रहा था, इतना एक्साइटमेंट थी और इतना प्रेशर था, पता नहीं क्या था। फिर स्टोरी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे? नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया था। मैंने अपनी मम्मा को, घर पे भी किसी को नहीं बताया था। हम्म। बट बाद में मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया था जब मैच में, मतलब 1 घंटा पहले, कि मम्मी पूजा तैयार, मतलब पूजा वूजा कर लेना बस मम्मा को बताया था। फिर फर्स्ट टाइम मतलब मैं खेलने गया था, तो उससे पहले मैं मतलब कभी मैच देखने भी नहीं गया था, लाइव मैच कभी नहीं देखा था, इतना क्राउड नहीं देखा था कभी। तो सेकंड मैच में जब मैं अंदर गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लाइक इतना क्राउड था वहाँ पे और वो जैसे चिल्ला रहे थे, तो तब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। फिर मेरे को वरुण भैया ने बोला कि कोई नहीं है, जो तू करता आ रहा है तू वही कर। हम्म। फिर वो हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, लाइक 3-4 4-5 आउट हो गए थे। फिर मेरी बॉलिंग आई थी। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि इम्पैक्ट प्लेयर भगवान ने आप ही के लिए बचा के रखा था? हो पिछले सकता साल ही है। आया और आपको मौका मिल गया, वरना कहाँ हाँ, 3 स्पिनर खेलते? हाँ। फिर हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं होता तो शायद नहीं कहाँ खेलता। उसके पहले हाँ, पिछले सीजन था नहीं, लास्ट ईयर शायद शुरू हुआ है, हाँ, लास्ट ईयर और स्टार्ट आप हुआ। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए। हाँ 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। वो फिर जब मैं अपना मतलब बॉल लेके चल रहा था, जब मैं अपनी फर्स्ट बॉल डाल रहा था, तो मतलब श्रिंक कर रही थी मेरी पूरी बॉडी, मेरे को लग रहा था कि मैं विकेट पे गिर जाऊंगा। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था। और वो जो शोर था एक टाइम के लिए एकदम सुन्न हो गया था, मतलब शोर नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। कहाँ पे फिर मैच था? ईडन में। ओके, और ईडन का ईडन गार्डन क्राउड तो। तो बहुत ज़्यादा वो है बहुत सपोर्ट करता है वो। हम्म। फिर मेरी फर्स्ट बॉल, मतलब मेरी थर्ड बॉल पे ना 6 लग गया था। हम्म। तो किससे मारा था, याद है? ब्रेसवेल ने मारा था। ओके। तो बॉल वो जा रही थी बाहर, हम्म। तो वो मुझे जैसे बॉल जा रही थी वो स्लो मोशन में जा रही थी बॉल, मुझे लग रहा था ये मेरा, मुझे घर दिख रहा था मैंने कहा अब तो हो गया सुरेश तेरा। फिर मैंने अपने आप से बात की, जब बॉल जितने में आ रही थी, मैंने कहा जो तू करता है वो कर भाई, ज़्यादा सोच मत, ऐसा चांस तेरे को हर बार नहीं मिलेगा। फिर मैंने 2 बॉल थोड़ी अच्छी डाली, फिर ओवर के बाद मुझे लगा नहीं था मेरे को ओवर देंगे ये, बट नीतीश भैया ने मेरे को ट्रस्ट दिखाया कोच। फिर मेरे को सेकंड ओवर दिया। मैं जब तक फील्डिंग कर रहा था मैं यही सोच रहा था कि मैं जो कर, तू जो जितने टाइम से जो कर रहा था वही कर, कुछ नहीं है, भूल जा सब कुछ। फिर मैंने दूसरी बॉल पे मतलब पहली विकेट मिली थी मेरे को, अनुज रावत को आउट किया था, उसी ओवर में मैंने दिनेश कार्तिक को आउट किया। फिर वहां तो मन में लड्डू फूटना शुरू हो गया उनके, हाँ कर ली दुनिया मुट्ठी, अब सबको टीवी पे दिख गया होगा। फिर मतलब अच्छा स्पेल डाला था हाँ, उन्होंने, मेरा 4 ओवर डेब्यू 30 अच्छा। रन 3 विकेट। हाँ जी। तीसरा विकेट किसका था? तीसरा था करण शर्मा हाँ, याद है, तीनों याद है। तो ये मैच हुआ, इस मैच के बाद क्या बदला लाइफ में? बदला सर ये था कि जब मैं मतलब टीम के साथ पूरी टीम ज्वाइन हुई थी, तो जैसे हम होटल में जाते थे या बाहर भी फैंस वगैरह जो होते हैं,
तब तो मेरे को कोई जानता भी नहीं था, मतलब इतना वो नहीं था, कोई बोलता भी नहीं था कि सर सेल्फी है वो। बट उस मैच के बाद मैं सुबह ब्रेकफास्ट के मतलब होटल में ब्रेकफास्ट करने गया, तो पूरा भीड़ लगी हुई थी, सुयश सुयश भाई जो कर रहे शाबाश। थे। मतलब 50-60 लोग थे वहाँ पे और काफ़ी मेरी तरफ आए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। और अखबारों गूगल किया था खुद को उसके बाद? हाँ। क्या गूगल किया था? सुयश शर्मा स्टार्ट या सुयश शर्मा डाल के? सुई सुई डाल रहा था, अपने आप आ रहा था सुयश शर्मा। आर्टिकल्स पार्टिकल्स आ रहे थे। हाँ जी। विकिपीडिया पेज बन गया थोड़े दिन में। मतलब इतना नहीं देख रहा था मैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी बहुत होती हैं उस पे, हाँ। तो मैं थोड़ा अवॉइड ही कर टीम रहा में था। क्या हुआ? क्योंकि कहते हैं कि परफॉर्मेंस कई बार आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। लाइक रिस्पेक्ट एज मतलब। मतलब आपस में टीममेट्स में जब कोई परफॉर्म करके आता है तो वो एक रिस्पेक्ट अर्न करके आता है। तो आपने पहले ही मैच में चार ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट निकाले। दिनेश कार्तिक जैसे बड़े बैट्समैन का विकेट निकाला। मतलब सब प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ। मतलब, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ खेला नहीं था, इतने बड़े प्लेयरों को मैंने ये देखिए बॉल। रोहित शर्मा वाली तस्वीर है, हट गई। और पिछली तस्वीर थी। मेरे को तो वही याद आ रहा है कि एमआई ने आपको सेलेक्ट नहीं किया था। तो फिर इतने बड़े प्लेयर्स को कभी बॉलिंग भी नहीं थी, तो सबको मतलब प्राउड फील हो रहा था, उन्हें पता था कि अच्छा करेगा नहीं करेगा, मतलब सब डाउट में थे। बट फिर मैंने 3 विकेट्स लिए, तो सब मतलब प्राउड फील कर रहे थे तो मेरे को। आरसीबी में किसी से मुलाकात हुई उस दिन? नहीं, मैं मतलब ऐसा होता था कि जब भी मैं मतलब सारे मैचेस में ऐसा ही हुआ कि जब जैसे ही मतलब मैच खत्म होता था, मैं अपना ड्रेसिंग रूम में चला जाता था। ओके। मेरे को थोड़ा अजीब लगता था वहाँ पे ऐसे खड़े होना, फिर या कोई मेरे से आके ऐसे बात नहीं कर रहा, इस वजह से सब बिजी हो जाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, इसलिए। कुछ अपने फोन में कुछ इधर उधर। हाँ। हाँ। तो फर्स्ट मैच हुआ, सेकंड में आपको बताया गया था इसके बाद कि अब आपको खिलाया जाएगा आगे? ऐसा बताया नहीं था, मतलब मुझे लग ही रहा था हाँ मैंने अच्छा किया है तो नहीं, खिलाएंगे क्योंकि मेरे को। इम्पैक्ट प्लेयर में हम देखते हैं कई सारे प्लेयर्स के नाम होते हैं। हाँ होते हैं, बट जब भी जैसे बॉलिंग फर्स्ट का वो होता था तो मेरा नाम लेते थे वो, ओके। टीम जैसे बताते थे जब। कि ये आप जाएंगे अगर खेल। हाँ। तो मैच से पहले कैप्टन और कोच ने आपको बताते थे कि आप खेलेंगे ये मैच अगला वाला भी? नहीं ऐसा बोला नहीं था, बट मुझे पता था कि मैं खेल रहा हूँ, खेल ऐसा रहे हैं। किसी ने बोला नहीं, थोड़ी ऑब्वियस थिंग तो हो फिर गई। फर्स्ट मैच के बाद क्या मेमोरी अच्छी रही? कौन सा मैच, नेक्स्ट मैच किसका था? नेक्स्ट मैच में मेरे को ये लगा था कि नेक्स्ट मैच भी मेरा उसके अगेंस्ट था। हार्दिक पांड्या वाली टीम कौन सी? गुजरात। गुजरात टाइटंस। हार्दिक। वैसे हार्दिक पांड्या को भी नहीं याद उनकी टीम पुरानी कौन सी थी, अब उनको भी नई वाली याद होगी। तो फिर उनके अगेंस्ट मैच था, वो मैच भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था, तो मुझे लगा था कि अब मैं अच्छा करूँगा यहाँ से, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे ही ग्राउंड पे आता था ऐसा लगता था न्यू स्टार्ट है, सब कुछ नई चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें बदली थी। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा हुआ। फिर एक मैच मेरा ख़राब गया था हैदराबाद के अगेंस्ट, उसमें मैं विकेट लेने जा रहा था हर बॉल पे कि मैं आउट कर दूँ, उसमें मेरे 2-3 छक्के लगे थे किसने उस। मारा था? किसने मारा था, ऐसे नाम याद नहीं। क्या नाम था प्लेयर का? किस टीम ने मारा था? हैदराबाद, कैप्टन था हैदराबाद के। मकरन। हाँ मार्करम, मार्क्रम। एडन मार्क्रम। एडम मार्करम। हाँ। तो मैं हर बॉल पे मतलब आउट करने जा रहा था, तो इस वजह से मेरे मार लग गई थी, तो मेरे को नीतीश भैया ने भी मेरे को बोला काफ़ी कि ऐसे नहीं चलेगा ये वो, थोड़ा मतलब डांटा। फिर मेरे को उस मैच के बाद लगा कि अब ये तेरा, अगर तूने इस मैच में नहीं किया तो तेरा लास्ट मैच हो सकता है। फिर मैंने एमआई के अगेंस्ट अपने जो मैं करता आ रहा था वापस से फिर वही सीधे चीज़ रोहित की। शर्मा को आउट कर दिया। हाँ है, रोहित शर्मा को आउट किया था और तिलक वर्मा को इस मैच तलक, में। हाँ। हाँ। तो ये आईपीएल में आप गए, आपने परफॉर्म करना शुरू किया। इस आईपीएल में जब परफॉर्म करते थे, कभी सामने टीम से कोई आया, कोई खिलाड़ी आपके पास आया आपकी तारीफ करने या बात करने? नहीं, कोचेज़ वगैरह बोलते थे, जैसे हैंडशेक करने जाते थे जब हम्म। मैच खत्म होता था, तो सब बोलते अप्रिशिएट करते थे। रिकग्नाइज कर लिया लोगों ने, क्योंकि हमने कई सारे इंटरव्यूज देखे अलग अलग कैप्टन के, कोचेस के, जहां पर या एज अ ऑडियंस भी हम देखते थे, ये दिख रहा था कि एक प्रोमिनेंट लड़का है। और अगर सुनील नरेन 1-2 साल में इधर उधर होते हैं तो फिर केकेआर में परमानेंट जगह बन सकती है। देखो इस सर, साल क्या होप है आपके आईपीएल 2024 से? कुछ नहीं सर, बस यही है कि जो मैंने लास्ट साल किया उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा करूँ। आईपीएल के बाद सैयद मुश्ताक अली परफॉर्म किया था आपने, शायद 5 विकेट निकाले थे। हाँ मेरे डेब्यू में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, हाँ। सेकंड हाईएस्ट विकेट ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। हाँ जी। तो अब वो लोग नहीं मिलते हैं जो आपको दिल्ली में, जिनकी शक्ल पसंद नहीं थी? नहीं सर, अब नहीं मिलते वो। अब वो जूनियर लेवल पे हैं। हाँ। अब मैं थोड़ा ऊपर आ गया। और कैसे इंडिया डेब्यू के बारे में क्या सोचते हो अपना? सर मेरा कुछ तो चलता होगा ना मन गोल में? वही है मेरा, मैं आईपीएल की तरफ भी इतना नहीं देख रहा। हम्म। मेरा गोल वही है कि मैं ब्लू जर्सी पे ही नज़र है मेरी, कि मैं अगर मुझे पता है मैं अच्छा करूँगा तो हम्म। मैं अचीव कर सकता हूँ। तो मैं अपने गोल्स ही मतलब अपने गोल्स ही हाई सेट कर रहा हूँ। तो मेरा
मतलब हार्ड वर्क भी उसी लेवल का चल रहा है, तो मैं ये सब देख ही नहीं रहा, आईपीएल ये सब, मेरी नज़र ही वहीं पे है। एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, शाहरुख खान चीयर कर रहे थे आपके लिए। हाँ जी। जब आप शाहरुख खान से तो मिले होगे ना? हाँ, मतलब जब मैं विकेट ली थी मैंने फर्स्ट मैच में, डेब्यू में, वो उस मैच में आए हुए थे। उनके भी बाल बड़े हैं, हाँ, उनके बड़े हैं। थोड़े से। हम्म, तो वो मुझसे मिलने आए थे, हम्म, तो उन्होंने मेरे को मतलब हग वगैरह किया, तो मुझको बोला भी था कि मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आप जल्दी इंडिया खेलो। मैंने आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को बताया वेंकी सर ने, जो हमारे सीईओ थे। हम्म, मतलब बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा आदमी मुझसे मिलने आएगा और इतने अच्छे से मेरे से बात करेगा। हम्म। वो बहुत मतलब डाउन टू अर्थ लगे। तो शाहरुख खान के आने पर डर नहीं लगा? मैं शाहरुख खान है, दुनिया मरती है, नहीं, बोला मैंने किंग्स ऑफ आपको, मुझे रोमांस। लगा नहीं था कि ये सब होगा। हाँ, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने मेरे से, और काफ़ी 5-10 मिनट बात हुई थी, तो यही सब बोल रहे थे तो वो। मन में लड्डू फूटा था कि शाहरुख खान मुझे जानता है, जैसे रिंकू को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तेरी शादी में नाचूंगा। हाँ, वो थे, आप उस किस्से में थे? लगा नहीं था ना, एकदम से हो गई चीज़। एकदम से आ गए, एकदम से बात हो तो गई। फिर फोन पे किसी को बताया नहीं बाद में, जैसे मिल के आए शाहरुख खान ने हक वक किया, बाद में फोन करके नहीं तो सर, पता है मैं शाहरुख खान ने आज? ये चीज़ नहीं करता, मैं मेरे अंदर है कि शो ऑफ नहीं करता मैं। नहीं करते बिल्कुल भी? नहीं सर। सोशल मीडिया पोस्ट उस भी नहीं इतना डालते? नहीं, मैंने मतलब ऐसे किसी के साथ पिक्चर भी क्लिक नहीं करवाई। बट क्यों ऐसा? सोशल मीडिया आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग छींकते भी हैं, खाना मंगाते हैं तो रख देते हैं, पहले इंस्टाग्राम पे डाल देना है। सर मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। हम्म, मैं किसी बंदे को अपने साथ खड़ा करके मैं कुछ पोस्ट ना करूँ कि लोग मुझे इसके वजह से, अच्छा ये इसके साथ खड़ा था, अच्छा ये इसके साथ खेला है, हम्म, वो चीज़ नहीं चाहता मैं। हम्म। मैं अपनी मतलब अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। और ये सपना जब टीम इंडिया में पहुंचोगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, शायद। कितना टफ लगता है टीम इंडिया के दरवाजे, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर्स अभी हो गए, जैसे आपने कहा कि वरुण आपके साथ थे, वो कमाल के स्पिनर हैं, पहले कुलदीप वहां पर थे, उन्होंने कम बैक किया, युजवेंद्र चहल जैसे स्पिनर जो है वो भी इन एंड आउट हो रहे हैं, रवि बिश्नोई हैं। सर मैं ये सब चीज़ें देखता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है, टीम में कौन है या फिर वो है। मैं अपनी स्किल को इतना वो करता हूँ कि मैं अपनी स्किल अच्छी करता रहूँगा तो ये सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। मैं ये सब चीज़ें देखूँ, अच्छा ये है, अच्छा वो है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो सब चीज़ें सोचने का। फालतू के थॉट्स आते हैं। डर वर नहीं लगता? नहीं, डर किस चीज़ का है सर? यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा। किसी को आइडलाइज करते हो? लोग अब जिसे कहते हैं ना कि हम इसको दिखते हैं, थोड़ा सा इससे सीखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। नहीं सर, ऐसा तो मतलब कोई है नहीं। कोई भी नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में भी? कोई नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे को, मतलब लगता है कि मैं इससे, ऐसा नहीं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा। हाँ समझ रहा हूँ मैं, हाँ। मतलब ओके, आपकी टीम में कोई ऐसा जो आपको गाइड करता रहा हो? वरुण भी है मेरे को, अभी भी हम कैंप में थे, मतलब मुंबई गया हुआ था मैं थोड़े टाइम पहले। वो बहुत गाइड करते हैं मेरे को, बताते हैं कि कुछ टेंशन मत ले, और बॉलिंग के बारे में भी मेरे को बहुत गाइड करते हैं। उसको सुनते हो या? नहीं, उनको सुनता हूँ मैं। क्यों, वरुण में क्या ऐसा है? वरुण भी अभी मतलब थोड़े, मतलब वो मेरे को वो बात बताते हैं जो मेरे को करनी चाहिए। फालतू की बात नहीं बताते कि अच्छा ये कर लेगा तो वो हो जाएगा, ये वो नहीं बताते, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वो मतलब मुझे देखते हैं कि अच्छा इसके अंदर और क्या वो हो सकता है, तो वो वही चीज़ें बताते हैं। वो ये नहीं बोलते कि अपनी बॉलिंग में ऐसे कर ले वैसे कर ले। एक इंटरव्यू में आपने गौतम गंभीर का जिक्र किया था, काफी ट्रेंड में था वो। गौतम गंभीर में क्या पसंद है? अब तो आपके टीम के प्रमुख सदस्य हैं, 2 बार आप लोग आईपीएल जीते हैं, गंभीर की कप्तानी भी जीते हैं। गौतम गंभीर एज अ पर्सनैलिटी कैसे देखते हो आप? मुझे उनका ना फील्ड में एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं हूँ ग्राउंड में तो मैं ही हूँ। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है उनकी, और वो मतलब फील्ड के बाहर भी लोगों की बहुत जी, हेल्प किस किस करते हैं इंसिडेंट्स को दिमाग में रखिए ये लाइन कह रहे हैं? काफ़ी। लाइक उन्होंने वर्ल्ड कप में भी ऐसी काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो चीज़ देख के मेरे को लगता है कि गंभीर से कभी मिले हो? नहीं। वो भी दिल्ली से? हाँ, पता है मुझे। नीतीश राणा ने कहा कौन है सुरेश शर्मा, में दिल्ली में नहीं पता। गंभीर भी वहीं से हैं। सो गंभीर मान लो आपके मेंटोर बन गए, ठीक है। गंभीर एक एग्रेसिव क्रिकेटर हैं, जिन्होंने जिताया है। बहुत सारे उनके इर्द गिर्द कहानियां होती रहती हैं। हाँ जी। लखनऊ की टीम, लखनऊ में तो खेलने गए होगे ना आप? नहीं, लखनऊ नहीं, लखनऊ के क्या वो लखनऊ आई कोलकाता आई थी, थी। हाँ तो जी। गंभीर भी तो आए होंगे ना? हाँ जी। तो उनके आने से क्या माहौल दिख रहा था सामने टीम में? क्योंकि लखनऊ को उन्होंने सडनली लाइमलाइट में ला दिया था, बड़ी चर्चा में आ गई थी लखनऊ की टीम, एकदम लाइक अलग लेवल एग्रेशन लग रहा था वो प्लेयर्स की, हाँ मतलब वो आंखों में दिख रहा था उनकी। तो लगता है उससे कि यार कुछ साल कुछ फायदा बढ़िया होगा। बिल्कुल होगा। आप लोग की भी बातें होती होगी ना आपस में, टीममेट्स में? नहीं, अभी तो कैंप नहीं लगा अभी अरे हमारा। व्हाट्सएप पे तो बात करते होगे ना नहीं, भाई? इस टाइप में कोई वैसे बात नहीं होती, ग्रुप बना हुआ होता है वो। तो ग्रुप में क्या मैसेज आता है? ग्रुप कि किसका है? ऑफिशियल ग्रुप बना है या दोस्ती यारी वाला ग्रुप बना है? ऑफिशियल ग्रुप है। ओके, दोस्ती यारी कोई ग्रुप नहीं है। नहीं।
कि केकेआरियंस या कुछ ऐसा? नहीं कोई ऐसा कुछ प्लेयर केकेआर का जिससे आप रेगुलर टच में रहते हो, लाइक हर 2 4 5 दिन में या हफ्ते में एक बार बात होती हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे हाय हेलो होती है बस कुछ फोटोज में प्लेयरों कमेंट से। कर दिया? हाँ आप डालते नहीं हो, उन्होंने डाल दी तो लाइक मार दिया? नहीं ऐसा नहीं है। ओके, गौतम गंभीर आ रहे हैं, ठीक है। केकेआर की क्या ऐसी खासियत है जो आपको लगता है कि बाकी टीम से अलग बनाती है केकेआर को? आप एज अ फैन भी आपने बाकी टीमों को ऑब्जर्व किया होगा, केकेआर में आप खेल रहे हो, क्या अलग दिखता है केकेआर में? लाइक हमारा बॉलिंग, मतलब आप ऐसे पूछ रहे हो ना, बॉलिंग यूनिट हमारी में बहुत स्ट्रांग हो गई है मिचेल स्टार्क के आने से। आईपीएल की था सबसे महंगे खिलाड़ी। नहीं, बहुत अच्छा किया, मतलब उन्होंने मिचेल स्टार्क को लिया। अब हमारा मतलब बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जोड़ा था जिस दिन पता लगा था मिचेल 25 करोड़ मिलने वाले, कि इतना 0 0 0 0 0 0 0। मतलब सभी शौक थे, पूरा इंडिया शौक था कि 25 करोड़। आपने जोड़ा था नहीं। कि यार भाई, अभी तो चल 20 पे चल रहा है मामला। लाख ना सही, 20 में एक थोड़ा 2 0 और बढ़ा देंगे यार। बढ़ जाएगी सर वो टाइम के साथ। हाँ, सो मिचेल स्टार्क को लेके आप बहुत पॉजिटिव हो। हाँ, लाइक अब बॉलिंग अटैक हमें बहुत स्ट्रांग लग रहा है हमारा। और बाकी जो गेंदबाज हैं, बाकी तेज सब, गेंदबाजी में उतना एक्सपीरियंस है अभी लगता है केकेआर में? हाँ सर, मतलब हर्षित और वैभव काफ़ी अच्छे हैं वो। हाँ, बट वो नए, थोड़े से नए अभी हैं। नहीं सर, नए हैं बट स्किल अच्छी है उन दोनों की, ओके। वैभव की और उसकी। और बाकी स्पिनर्स का तो आपको पता ही है, हाँ। बाकी दोनों का। आपने अपने तो कोई गोल नहीं सेट कर रखा है मेरा भी इस साल? क्योंकि हर इंसान सपना होता है ना यार, ये टारगेट मेरा है कि करके इस गया था बार सर, जाऊंगा तो मैंने आपको प्राइम बॉलर बन के आऊंगा। मैंने आपको बताया था ना, मैं घर से गया था अंडर 25 में करके। बिल्कुल सेट किया था कि ऑल इंडिया हाईएस्ट विकेट टेकर बनूंगा। 5 मैच में 2 विकेट मिली थी। तो कोई सेट नहीं करा, बस मैच टू मैच खेलूंगा। एक मैच जो मिलेगा उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगा बस। क्रिकेट के अलावा सुयश शर्मा में क्या है जो लोग नोटिस करें? अब सर ये मैं बताऊं? हाँ, ये हम वो तो आपसे लोग पूछ, बताएंगे ना। बालों की तारीफ ही किसी ने? हाँ, बालों की करते हैं किसने तारीफ, की? सभी करते हैं। अब ऐसे शाहरुख खान ने की या नहीं, टीममेट्स में किसी ने? हाँ मतलब अब ऐसे कैसे बताऊं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते हैं सर। ओके, तो आपका होम ग्राउंड बंगाल पड़ता है, कोलकाता। हाँ जी। तो खाने पीने का वहाँ क्या खाते हो? खाने पीने का सर वहाँ पे मतलब गोल, एक बार ही मैंने ट्राई किए थे, वहाँ बहुत टेस्टी होते हैं। पुचकू बोलते हैं शायद, गोलगप्पे को। गोलगप्पे को पुचका। पुचका, हाँ। हाँ। तो वो ट्राई किया था, वो टेस्टी था। हाँ। हाँ, बाकी कुछ मैंने वहाँ ज़्यादा ट्राई नहीं किया। घूमा कोलकाता? नहीं, मैं बाहर नहीं निकलता था। तो क्या करते हो फिर? क्रिकेट खेला, सो गए? सर फर्स्ट सीज़न होता है ना, तो थोड़ा प्रेशर रहता है कि अपना जोन में रहने की कोशिश करता हूँ मैं। तो बाहर वगैरह ज़्यादा घूमा नहीं मैंने। ठीक है, हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि आप उन रेयर लोगों में से हो जिन्होंने लिस्ट ए फर्स्ट क्लास या T20 में कहीं नहीं खेला, आईपीएल खेलने चले गया। बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, जैसे मुझे भी एक सम टाइम पे क्रिकेटर बनना था। आई वेंट टू माई फादर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि खेलना है। उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे बड़े मासूम मासूम से, बोला कितने लोग टीम में खेलते हैं? मैंने कहा 11 टोटल। मैंने कहा 15 होते हैं टीम में। देश की आबादी कितनी है? काफ़ी पहले की बात है ये, 2005-6 की। एंड आई गॉट माई आंसर। बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे। इंडिया में सबको क्रिकेटर बनना है, और एक्चुअली में सबको लगता है कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मैक्सिमम लोगों को, और खेलते भी हैं अलग अलग लेवल। आप ना पॉलिश होते आते हो, आप आगे पहुंच जाते हो। क्या करें जो क्रिकेटर बन सकते हैं? अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो, क्या करें क्या ना करें? लाइक सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उससे बताता हूँ कि अपना जो मतलब आप जो कर रहे हो उसको देखो कि डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। और वो अगर इम्प्रूव हो रहा होगा तो लोग आपको सामने से आके खुद बोलेंगे। और एक क्रिकेट वगैरह ठीक है, बट एक जो सेल्फ बिलीव होता है वो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। और हम जब मेहनत कर रहे होते हैं अपनी मतलब स्किल पे, तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो मतलब लोग आके आपको सामने से बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो चीज़ मतलब अंदर ही अंदर रहता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वही है, अपना सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। अगर आपको है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर दोगे, वो और चाहे कितने भी करोड़ लोग हों या कुछ भी हो। एक सेल्फ बिलीव ऐसी चीज़ है। अच्छा, छोटे शहर के लड़के या जो छोटे मतलब कमजोर बैकग्राउंड से लड़के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये कैसे बड़े क्रिकेटर बनते जा रहे हो? कि सारी कहानियां इन्हीं की निकल रही है। मैक्सिमम बच्चे जो निकल रहे हैं उनका बैकग्राउंड बड़ा कमजोर रहा है, और वो बड़े बड़े स्टार बन रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम धोनी टू रिंकू सिंह या जिसकी भी हम बात कर ले। तो ये क्या अलग होता है जो दिख रहा है हमें? सर मतलब मैं तो इसको सेल्फ बिलीव ही बोलूँगा सर,
कि आपको उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है सर। मुझे मेरे ऊपर था, रिंकू भैया को भी अपने ऊपर होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके गोल्स बहुत हाई होते हैं ना, तो आपके एक्शन भी उस हिसाब से होते हैं, क्योंकि लोग गोल तो सेट कर लेते हैं, उनके एक्शन वैसे नहीं होते। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर इंडिया का सोच रहे हो तो आपके एक्शंस भी वैसे होने चाहिए। अगर आपका सोच ही आप ये रहे हो कि मैं अंडर-19 खेल जाऊँ, मैं रणजी की टीम में आ जाऊँ, तो आपके एक्शंस भी वैसे होंगे। ये सब चीज़ें भूल के आप एक गोल पे अगर फोकस करोगे अपने, तो आपके एक्शंस भी वैसे होंगे और आपको ज़रूर सक्सेस होगे। आज नहीं तो कल थोड़ा टाइम लगता है, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी बंदा स्ट्रगल कर रहा है, अगर उसको अभी सक्सेस नहीं मिल रही, 1 साल बाद भी ना मिले, 2 साल बाद भी ना मिले, तो जितने टाइम बाद उसको मिलेगी उतनी बड़ी मिलेगी। जिसको जल्दी मिल गई ठीक है, बट जितना अगर आपको भगवान आपके मतलब टेस्ट कर रहा है, तो जितने टाइम बाद मिलेगी वो उतनी बड़ी मिलेगी। उतना पॉलिश्ड हो जाते हो आप, इसलिए हाँ MS धोनी सबसे बड़ा एग्जांपल इस बात का हाँ। है। अच्छा, मुझे एक मैच का किस्सा सुनना है। गुजरात के सामने मैच था आपका, ओके। आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, आप लोग डगआउट में बैठे होगे, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए हाँ थे, यश दयाल सामने गेंदबाजी कर रहे थे। हाँ थोड़ा बताओ ना उस दिन क्या चला था। सर, बिलीव नहीं होता। 1 डेढ़ घंटा तो वह मतलब समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है, क्योंकि बहुत अलग चीज़ हो गई ना सर। आप पांच लोग को बॉल लगा था जीतोगे वो मैच? नहीं, जब पहला छक्का लगा हाँ चलो ठीक है दूसरा लगा बढ़िया है। बढ़िया है, चलो अच्छी बैटिंग करा रहे हैं। फिर जब तीसरा लगा ना, तो सब सब वो हो गए कि हाँ अब ये मैच हम जीत सकते हैं। मतलब सब ऐसे भागे थे, और वो चीज़ मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो बहुत अलग चीज़ थी। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 डेढ़ घंटे में बिलीव नहीं होता कि ये मैच जीत चुके जीत हैं। चुके हैं। और उस मैच ने KKR में मुझे लगता है एक नई जान भी फूंक दी थी, एक अलग सा हाईलाइट ऑफ द हाँ ईयर वही था मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैच ही बहुत, आप सोचो ना कि 1 ओवर में 30 रन चाहिए, 30 के 5 बॉल में 30 रन, और वो बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री बनी है एक तरीके से। हाँ, तो उस रात क्या हो, अलग से कुछ पार्टी वार्टी हुई थी? हाँ वो रूम होटल गए थे हम, पूरा ऐसे सेलिब्रेशन हुआ था, केक कैसी वगैरह, पार्टी होती केक है? कटिंग वगैरह हुई थी, उन्हें पूरा कोल्ड ड्रिंक वगैरह से नहला नहला दिया देना। था बस ऐसा ही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ नेट्स था। में भी रिंकू छक्के मारते हैं इतने? हाँ कौन सा बॉल है बैट्समैन है जो आपको नेट में परेशान करता है KKR का? KKR का नेट्स में तो ऐसा तो कोई प्लेयर है नहीं मेरे को, मतलब टफ मेरे को IPL में शुभमन गिल लगा था थोड़ा, जो मेरे को बहुत इजीली रीड कर रहा था, हाँ, उसका लगा मेरे को। ऐसा तो नहीं था KKR से उनको कैप्टन नहीं बनाया गया था वहां नहीं नहीं सर, सारी मतलब खुन्नस मेरे निकाल को जो सच में टफ लगा, शुभमन और में क्या बाकी तो हम साथ रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुभमन में क्या लगा स्पेशल? क्योंकि लास्ट ईयर शुभमन का अलग लेवल का था, मतलब वो किसी भी खिलाड़ी से अलग नजर आ रहे थे। लाइक मैंने सबको बॉलिंग की है ऑलमोस्ट, मतलब सारी टीम्स के प्लेयर को, तो जितना टाइम मुझे उसके पास लगा और बाकी प्लेयर्स के पास नहीं लगा, वो बहुत इजीली मतलब पिक कर रहा था, आराम से खेल रहा था, तो वो उसका लगा मेरे को कि ये आपने मेरे को बहुत अच्छे से रीड कर रहा है। धोनी को भी गेंदबाजी की है? धोनी को नहीं की मैंने, विराट भी को की है। धोनी को नहीं की? चेन्नई मेरे के ओवर पहले ख़त्म हो गए थे। अच्छा, हाँ, धोनी वैसे लास्ट ईयर एक ही 2 बॉल खेल भी रहे थे, हाँ जी। 1-2 बॉल खेल रहे थे। सो वो धोनी वाली क्या वाइब थी? आप लोग चेन्नई खेलने गए, वो मैच आप लोगों ने अच्छा शायद जीत भी लिया था आप लोगों ने, हाँ। रिंकू और नीतीश ने जिता दिया था जितना मुझे याद है। तो चेन्नई में जब खेलने गए धोनी के इलाके में, कितना शेर के गढ़ में जाना वहाँ कोई भी मतलब ब्लूज उसमें नहीं दिख रहा था, KKR की ड्रेस में पूरा ग्राउंड येलो येलो रखा था, जैसे यहाँ पे हो रखा है पूरा येलो येलो था, और मतलब जब भी बाहर आ रहे थे मैच से पहले, तो पूरा क्राउड ऐसे, एक भी बंदा नहीं था जो मतलब शाउटिंग नहीं कर रहा था। अच्छा, क्योंकि आपने विराट के साथ खेला, हाँ रोहित के साथ खेला, धोनी के साथ खेला, उनकी टीम के सामने तो खेला ही। रोहित और विराट आए होंगे तो एक शोर आता होगा, रोहित रोहित रोहित, या विराट विराट विराट, विराट का तो बहुत बड़ा फैन बेस है। हाँ। रोहित, विराट और धोनी, एज अ व्यूअर, एज अ फैन, आपका पहला साल है, आप क्राउड में क्या एक्सपीरियंस फील करते थे? मतलब जब ये 3 आते थे, हाँ, धोनी के तो लगता था कि जैसे भगवान ही आ गए हो, धरती पे भगवान ही आ गया हो, ऐसा लगता था जब वो आते थे, इतना क्राउड पागल था उनके पीछे। लाइक हमारा ईडन में मैच था CSK से, तो हमारे ग्राउंड में मैच है जो ब्लू जर्सी वाले थे वो ऊपर CSK की पहन पहन के आ रहे थे जैसे ही धोनी आउट हुआ उतार दी ऐसा भी हुआ था, वो भी पूरा पीला पीला दिख रहा था, जो हमारा खुद का ग्राउंड और अभी थोड़ी देर पहले कहते कि आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है KKR नहीं मिलता है वैसे, ऐसी बात नहीं लेकिन है, धोनी के सामने धोनी की बात अलग है थोड़ी। सुपर सुपर। और कोई प्लेयर जिस तरह बॉलिंग करके मजा आया हो? ऐसे मारा, अब इसको लपेटता हूं मैं। कई बॉलर्स को अपने बैट्समैन बॉलिंग कर, डुप्लेसी अच्छा खेल रहे थे लास्ट ईयर,
हाँ मैंने आउट किया था उन्हें, डुप्लेसी को। वो भी अलग लेवल की फॉर्म में चल रहे थे लास्ट हाँ ईयर। वो रिंकू भैया ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था बाउंड्री पे। हाँ ओके। नेट में अच्छा कभी कंपटीशन करते हो, जैसे हम लोग को सोशल मीडिया वीडियो मिलते हैं, कई बार मिलते हैं कि एक ओवर में 15 रन चाहिए, 13 रन चाहिए नेट्स के। रसल के साथ मेरी एक बेट लगी थी, तो उसने मुझे बोला था कि तेरे मतलब 10 बॉल्स में हाँ 5 सिक्सेस। माय गुडनेस। फिर मैंने बोला मुझे मिलेगा क्या मतलब, तो बैट के लिए मैंने बोला था मुझे बैट चाहिए। हाँ फिर जीत गया था मैं, बैट नहीं दिया पर। और शार्दुल भैया जो थे उनसे भी मेरा एक बार ही शार्दुल मैंने सुना अपने आपको बहुत तगड़ा बैट्समैन मानते हैं। हैं सर वो। उन्होंने आरसीबी के जो हमारा सेकंड जिसमें मेरा हाँ, बस डेब्यू वो हुआ था, एक ही मैच मारा था बस, लेकिन उनके उस पे ही मेरे को मतलब उन अगर वो ऐसी बैटिंग नहीं करते तो शायद मेरा डेब्यू भी नहीं होता उस मैच में। उन्होंने थोड़े रन बनाए तो फिर मेरा डेब्यू हुआ, वरना किसी बैट्समैन को भेज देते। तो उनसे भी हुआ था मेरा कि 6 बॉल में 12 रन, तो मैंने रोक दिया था उन्हें 6-7 पे, उन्होंने भी बैट नहीं दिया। तो आपने मांगा नहीं कि भाई अब मेरा बैट कहाँ गया? वो चीटिंग कर रहे थे, कह रहे ये 2 होंगे 3 होंगे ऐसे कर रहे थे, दिया नहीं बैट। रसल ने भी किया था, रसल ने छक्के वाला लगा हुआ ना, तो छक्का तो क्लियर होगा कितना दूर छक्का जाएगा। 2 लगे थे, हाँ निकाल दिया था मैंने। हाँ नहीं दिया बट उसने भी, मैं बोलता आई विल गिव यू ऐसे करके डाल दिया। बैट बचा लिया अपना। किसी से आपने लिया बैट टी शर्ट आज तक कभी अपनी जर्नी में? कोई ऐसा प्लेयर जिससे आपने कहा हो कि यार, जैसे अभी बड़ा कल्चर चलता है, हम देखते हैं विराट सबको अपना बैट गिफ्ट कर देते हैं, रोहित ने टी शर्ट गिफ्ट कर दी, ये बहुत हम देखते हैं कॉमन है। आपने किसी से नहीं लिया, किसी भी सीनियर प्लेयर सब तक? नहीं सर मांगा नहीं था, बस जीत के लेने का मजा ही अलग है। हाय शाबाश। कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको आप चैलेंज करना चाहते हो कि यार इसको मैं करूंगा? नहीं जैसे सर। मुझे रिंकू के साथ आपको देखना है। रिंकू मुझे लगता है कि आपने जब जोन में होते हैं वो छक्के मार लेता है आखिर में किसी को भी। ठीक है सर, मैं पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे। मैं रिंकू को फोन भी करूंगा ठीक है, कि सुयश के साथ एक मैच होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डन। तो उनका तो बैट होगा, आप क्या दोगे? हाँ उनसे तो बैट मांगोगे आप कि वो जो बोलेंगे वो उनके ऊपर है। ठीक है, डन है, बढ़िया है। चलो ये तो देखिए, हमने एक सवाल लिखा था कि अगर सुयश बॉलिंग कर रहे हैं गेल की तो सुपर ओवर है, कौन जीतेगा? क्या सर? मतलब ये हमने क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन आपने अगर रसल को हरा दिया तो आप गेल को भी हरा सकते हो। गेल मिला आपको भी? क्रिस गेल। अच्छा गेल। हाँ। हाँ T20 में आपकी नजर से सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कौन सा लगता है आपको कि यार ये प्लेयर जो है ना, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है यार, अच्छा हुआ मेरे साथ नहीं खेल रहा है, मेरे अपोजिट में नहीं खेल रहा? कौन लगता है? मैक्सवेल और डेविड मिलर मेरे को लगा। आपको पता है मैक्सवेल ने फिर शतक मारा है, हाँ रोहित शर्मा की बराबरी कर ली इंटरनेशनल क्रिकेट में, 5 शतक अच्छा कम पारियों में। नाइस। मेरे को डेविड मिलर को लगता है, डेविड मिलर। यार मिलर पाजी का सेकेंड वर्जन कितना शानदार है, पहले आए चले, बीच में फ्लॉप हुए, हाँ फिर गुजरात में आए, अब अफ्रीका में मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं। ये कैसे होता है खिलाड़ियों के साथ? आप तो मिलते होगे लोगों से कि एक नया वर्जन से, आपने कहा ना पक्के खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेलता है, वो नए आए थे तो कमाल थे, मिलर किलर नाम था मुझे याद है, पंजाब से खेलते थे, फिर बीच में गायब हो गए, अभी वापस मिलर पाजी एकदम अलग फॉर्म में है। सर होता है तो प्लेयर की लाइफ में, मतलब एक जैसा टाइम हमेशा नहीं चलता। जैसे विराट का भी, मतलब विराट भैया का भी था, बीच में वो एकदम 100 नहीं बन रही, 100 नहीं बन रही है, अब थोड़ा इधर 100 बना रहे हैं। तो ये हो आता है बीच बीच में टाइम कि मतलब एक जैसा टाइम नहीं चलता। ये तो सबकी लाइफ में ही होता है कि एक जैसा टाइम नहीं चलता सबका। इंडिया का बेस्ट स्पिनर कौन है आज तक का? इंडिया का बेस्ट स्पिनर अश्विन। क्यों? वो मेरे को बेस्ट लगते हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में उठा के देखो आप, टेस्ट में देख लो, टेस्ट में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं लगता मेरे को। मतलब उनके पास इतनी स्किल है ना कि वो हर फॉर्मेट के लिए कुछ ना कुछ नया है उनके पास। मतलब एक जैसी चीज़ पे वो नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ नया करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। और अच्छा तो करते ही हैं वो मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं कि उनको सारे नियम कायदे कानून याद रहते हैं, बहुत दिमाग से बॉलिंग करते हैं अश्विन। हाँ वो बॉलर्स के धोनी हैं। हाँ 500 विकेट उनके हो जाते अगर अंपायर ने इस बार हाँ वो वाला एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन ना होता। हाँ अंडर 19 में हमारी टीम हार गई है, हाँ मुझे पता लगा अभी। कैसा लग रहा है? इंडिया क्यों हार जाती है, आपको क्या लगता है? सर ये हम सवाल, ऑस्ट्रेलिया से क्यों हार जाते हैं हम? वो सर मैं WTC हम हार गए, वो मैं जब खेलूंगा मैं तभी बताऊंगा आपको, दोबारा आऊँगा मैं नेक्स्ट टाइम। तो अंडर 19 थोड़ी ना जाओगे, अब तो नेशनल टीम में आओगे। तो बात एक ही है, अंडर 19 इंडिया हो या वर्ल्ड। अच्छा कभी खलता है कि यार मेरे को जूनियर लेवल पे मौके नहीं मिले, मेरे को मिले होते तो
और मजा आता, ब्लू जर्सी अंडर 19 ने पहनता मैं या इधर? सर मैं मतलब रिग्रेट नहीं करता, मेरे को नीचे मौके नहीं मिले। हो सकता है कि मेरे को नीचे मौके मिलते तो मैं नीचे ही होता अभी। हम्म, ठीक है, मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ। खुश हैं आप? हम्म। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, छोटे छोटे हमने रखे थे, कुछ फैंस ने दिए थे। सुयश को एज अ फैन, एज अ बॉलर, विराट और रोहित दोनों के सामने आपने बॉलिंग की है, ज्यादा टफ कौन लगता है रोहित शर्मा। आउट करना? मैंने किया आउट, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, मैंने जितनी उनकी मतलब मैच से पहले मैं सब बैट्समैन की वीडियोस देखता हूँ हम्म, कि कौन कहाँ स्कोर करता है, और मतलब जितने भी मैचेस हुए हैं अभी रिसेंट में 4-5, मतलब किस तरफ रन बन रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को रोहित भी आगे लगा था। रोहित को लोग कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनके पास है, हाँ, ये एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम मतलब अभी मैं कैसे समझाऊँ आपको। अब बॉलर हो आप, जैसे आपने शुभमन को लेके भी कहा था कि मतलब शुभमन टाइम, आपको जैसे इजीली मैं रीड कर बॉल ले रहा डाल था। रहा हूँ तो उनके पास टाइम है, मतलब जैसे दूसरे बैट्समैन बॉल पे इतना जल्दी आ रहे हैं, शुभमन या रोहित भैया नहीं आ रहे, हम्म, ये चीज़ होती रोहित आपकी नजर, अच्छा एज अ फैन मूवमेंट आप किस वाले हो, रोहित वाले विराट वाले? एक होता है ना, एक तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। रोहित भैया। रोहित भैया, वाई रोहित शर्मा? यू लव बैट, रोहित की बैटिंग बहुत पसंद है, हाँ, स्टाइल पसंद है? मेरे को बैटिंग बहुत पसंद है, और लाइक उनका ये होता है कि कुछ भी हो जाए कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ एकदम ठीक है ना। वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। तो रोहित से कभी कहा नहीं मिलने के बाद क्या भैया मेरे को सेलेक्ट नहीं किया यार, मैं को? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता मैं किसी को है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई एक चीज आपको खाने को मिले कि बस यही खा सकते हो आप, का बाकी तो आप मना ही कर दे रहे हो, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। कहा के? है हमारे मतलब कौन सी जगह है वो, मॉडल टाउन में एक जगह है वहाँ के, मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे मोमोज। कौन से वाले मोमोज? पनीर मोमो। लाइक मैं बहुत कम खाता हूँ, बट जो मेरे फेवरेट चीज़ है मैंने आपको वो बताई है। अच्छा, फिटनेस एज अ बॉलर, फिटनेस कितना वो ध्यान देना पड़ता है? बहुत ध्यान देना पड़ता है सर कि इंजरी ना हो हमारे। एक तो फिटनेस का रोल बहुत बड़ा होता है, अगर हमारी फिटनेस अच्छी है हमारी इंजरी नहीं हो सकती। ओके, केकेआर के बारे में कुछ बात करते हैं। रूममेट कौन है आपका केकेआर में? रूममेट कुलवंत भी आते, बट रूममेट तो नहीं, मतलब सिंगल रूम मिलता है। अच्छा आप सिंगल? हाँ। अच्छा, रोहित ने हमें बता, कैप्टन को अलग रूम मिलता है स्पेशल? नहीं, वो डोमेस्टिक में होता है। नहीं नहीं, आईपीएल की बात कर रहा हूँ मैं। आईपीएल में तो सिंगल रूम मिलता है सबको। मैंने रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू देखा जिसने कहा कि जब वो कैप्टन बने थे तो उन्हें अलग से स्वीट मिला, एंड ही वाज लाइक ये ग्रैंड रूम में थोड़ा सा। वो पहले होता होगा। अच्छा, आप सबको सेम टाइप का? हाँ, मुझे अपनी टीम का पता है, बाकी का नहीं पता। केकेआर में मतलब, अच्छा, 5 स्टार होटल्स में? हाँ जी। सो क्या क्या ऑर्डर करते हो, जैसे वहां पे गए, मैच खत्म हुआ तो वहां पे ध्यान रखते हैं कोचेस कि क्या ऑर्डर कर रहे हो, या फिर ठूस से नहीं खाना? सर, मैं डाइट का ध्यान रखता हूँ अपनी। हम्म, हाँ जी। सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है केकेआर में? प्रैंकस्टर जेसन रॉय। वो मतलब थोड़ा अलग है। वो उसका समझ नहीं आता, वो गुस्से में है, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो वैसा लगता है हम्म, कि कभी भी कुछ भी कर देना मतलब। सबसे ज्यादा बहानेबाज कौन है, जैसे कैच आपने मान लो कोई कैच गया, ड्रॉप हो तो फिर गिरने की एक्टिंग करना, चोट लग गई या आंखों में दिखाई नहीं पड़ा? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस में क्या चीज छूटती, चलो मान लो मैच में नहीं लेकिन प्रैक्टिस करते होगे, सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप कौन करता है? क्या बोलूँ सर मैं भी। अरे जो ड्रॉप करता है उसका नाम ले लो। मैं ही करता हूँ सर। सबसे लेजी कौन है? सबसे लेजी, ये मतलब मैं किसी को वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पहले ये भी बात डाल देना आप, मेरे थोड़े वरुण भैया लगते हैं लेजी। जैसे मैंने जहीर खान के बारे में बहुत सुना था कि जहीर खान बहुत लेजी रहते, रिलैक्स, बस मैच में आके वो अलग हो जाते थे। कोई ऐसा भी है जो लगता है कितना ढीला ढाला रिलैक्स है? सनी, सुनील नारायण। हाँ। मतलब ऐसा लगता है नहीं वो मैच खेलने जा रहे हैं, मतलब एक तो इतने मैचेस खेल लिए हो, 200-300 मैच खेले हैं T20, उनको लगता ही नहीं अपने जोन, मतलब किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते, वो चुपचाप रहते हैं फील्ड में भी, एकदम वही आउट भी कर देते हैं वो। अभी फर्स्ट मैच में उन्होंने विराट को आउट किया, कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। मैंने एक वसीम अकरम का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि सुनील नारायण ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो सब रात को, वेस्ट इंडीज वाले सब आधी रात के बाद सोते हैं, हाँ। सवेरे सोते हैं, हाँ। तो ब्रेकफास्ट तो होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो उठते ही मतलब 2-1:30-2 बजे होंगे दिन में। तो ऐसे कितने प्लेयर हैं ब्रेकफास्ट करने वाले, कौन सा? आप ब्रेकफास्ट करते हो? हाँ, साथ में कितने लोग जाते थे, लाइक कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं ब्रेकफास्ट में, कॉमन चेहरे के केआर में? मतलब इंडियंस तो ऑलमोस्ट सारे होते थे। उठ जाते हैं सब इंडियंस? हाँ।
वेस्ट इंडीज वाले थोड़े गायब वेस्ट इंडीज वाले थोड़े होते थे। ओके, और सबसे फनी कौन है? रिंकू भैया। कोई किस्सा है रिंकू से जुड़ा? ऐसे किस्सा तो नहीं है, वो वैसे ही बहुत फनी है, वो किसी से बात भी कर रहे होते हैं, वो बंदा सामने वाला हंसी रहा होगा। ऐसे कोई इंसिडेंट तो नहीं है। सबसे funny। जुगाड़ू कौन है? जुगाड़ू जुगाड़ू कौन है? हर्षित राणा। कैसा जुगाड़ है? वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा जुगाड़ है। सबसे बड़ा भुलक्कड़ कौन है केकेआर में? भुलक्कड़ नहीं, भुलक्कड़ तो जैसे कोई नहीं। विराट ने किस्सा सुनाया कि रोहित शर्मा अपना आईपैड भूल जाता है, हाँ, उसे कुछ भी वो भूल गया। नहीं भुलक्कड़ भी हर्षित ही है, हर्षित राणा, वो साथ में है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन है? अब तो गौतम गंभीर है, उसके पहले एग्रेसिव एग्रेसिव तो मैं अपने आप को ही बोलूँगा, मेरा थोड़ा सेलिब्रेशन ऐसा है। अच्छा, हाँ, वो अपने आप ही निकल जाता है, मतलब मैं कोई सोच के नहीं आता कि ऐसा करना है वैसा करना किसी है। ने हड़काया तुमको कभी? नहीं केकेआर में कोई डांट नहीं पड़ी? नहीं, मैं मतलब परफॉर्म करने के मतलब विकेट लेने के बाद ही किया सर, मैंने पहले नहीं नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ किसी ने एकदम कहा यार, मतलब कभी कोई चढ़ा हो तुम्हारे ऊपर नहीं सर, प्रैक्टिस में कहीं एक पर? मैच में मेरे से कैच छूट गई थी। हम्म लाइक उस हैदराबाद के नहीं, जीटी के अगेंस्ट हमारा सेकंड मैच था। हम्म तो उसमें मैंने 3 ओवर अच्छे डाले थे अपने, बट लास्ट ओवर में डेविड मिलर बैटिंग कर रहा था, तो उसमें सेम चीज़ मैं वही रिपीट कर रहा था, विकेट लेने जा रहा था, तो मेरे 2 छक्के लग गए थे। हम्म उसके सेम मतलब मैंने अपनी कैप ली और मैं फील्डिंग करने गया, और उसी बॉल पे रसल बॉल डाल रहा था। उसने बॉल डाली और कैच छूट गई मेरे से। और मैं बहुत ज़्यादा कि अभी तो मैंने मैच में इतने रन दिए हैं, अब कैच भी छूट गई, तो वो चिल्ला रहा था। तब तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर मैं ड्रेसिंग रूम गया, मेरा भी एकदम मुंह उतर गया था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने मैच हरवाया, क्योंकि मैच थोड़ा बना हुआ था। देन फिर सब ने आके, मतलब उमेश यादव भैया ने, उन्होंने सब ने आके मुझे बैकअप किया, और चंदू सर ने भी, अभिषेक सर ने भी, कि कोई नहीं, हो जाता है कई बार, पर आप आगे का देखो, कोई नहीं, जो हो गया छोड़ो उसको। ओके, बढ़िया। सबसे मेमोरेबल स्पेल कौन सा? पहला पहला वाला ही था या कोई और भी था? मेरा CSK के अगेंस्ट, क्योंकि उस मैच में हमारे विकेट मुझे एक ही मिला था, एक मेरा आउट नहीं दिया, एम्पायर्स कॉल हो गया था अजिंक्य रहाणे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। ये अजिंक्य रहाणे को हुआ क्या था? पता नहीं सर, मुझे भी नहीं पता। वो जैसे बैट ऐसे बैट रख रहे तो छक्का हो रहा है, कैसे भी बैट रख रहे तो हाँ छक्का हो मतलब, रहा है। उन्होंने 75 रन बनाए थे, और 32-33 बॉल्स पे। हाँ उस मैच में हमारे 232 मतलब 232 या 233 रन लगे थे। वो मेरा बेस्ट स्पेल था, मतलब मैंने सिर्फ 25 रन दिए थे उसमें, 24 से 25, और शुरू में एक विकेट भी लिया था। हमारे 7 ओवर में थे 70-80 रन, फिर मैंने दूसरी बॉल पे आउट किया था। बट आप लोग को नहीं लगा, जैसे आप लोग मैच के पहले तो बात करते हो ना सामने वाली टीम के बैट्समैन के बारे में, ये हैं, तो मुझे लगता है कि उस टीम में बहुत और प्लेयर से लोग डरते होंगे। रहाणे से डर नहीं लगता था, बट लास्ट ईयर आईपीएल में रहाणे कुछ अलग चल रहे थे। हाँ, उस मैच के बाद हमें भी डर लगने लगा। मतलब बहुत अलग बैटिंग की थी, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता जैसे उन्होंने मतलब छक्के ये मारे अजिंक्य रहाणे, एक बार आंख साफ करके देखो तो। थे। नहीं, मेरे नहीं मारा था, बट मैं जब फील्डिंग कर रहा था, वो ऐसे ऊपर से ही जा रही है हर बार। और सबको मारे थे, तेज गेंदबाज हो, स्पिनर हो। सबको मारे थे उस मैच में, बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। आपको लगता है कभी धोनी की टीम में खेलने का मौका मिले तो आप बहुत चाहोगे? धोनी कैसे देखते हो आप? मतलब उनका ये लगता है कि वो अगर पीछे खड़े हैं तो बहुत सपोर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तब आपको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं ये है। कैसे, आप कैसे क्यों कह रहे हो? आप ये देखा है आपने, बैटिंग हाँ, करते वक्त फील किया है, कैसे बता रहे हो आप? मतलब ग्राउंड में फील किया है वो, जैसे मतलब फील्ड सेट करते हैं हम्म। और बॉलर्स को बताते हैं कि अब आपको यहाँ बॉलिंग करनी है, अब यहाँ और उनके जो डांट देते इंटरव्यूज हैं में। पीछे से कई बार। हाँ, तो वही चीज़ है कि बस आपको एक उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि आपको इसमें चलना है, बस इसमें चलना है, तो यही चीज़ अच्छी लगती है मेरे को उनकी। तो केकेआर में गुरबाज नहीं था पीछे से? गुरबाज, नहीं, बताते थे थोड़ा बहुत, बट अब धोनी धोनी है। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? विकेट कीपर वही थे ना इस बार? हाँ, हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब वो भी अच्छे से बात करते हैं, अच्छे अफगानी बंदे। प्लेयर्स कैसे रहते हैं, लाइक? लाइक मैं राशिद खान से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया था। राशिद तो आपकी तरह ही है, मतलब काफी हद तक आप भी मिस्ट्री, वो भी मिस्ट्री। हाँ, नहीं मैं मिस्ट्री नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लेग स्पिनर हूँ, हम्म वो भी नॉर्मल लेग स्पिनर है। हम्म हाँ, मतलब मेरे को मिस्ट्री का फालतू में बोला हुआ है, मैं कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लेग स्पिनर आपकी हूँ। एंट्री मिस्ट्री वाली शायद थी, कहाँ से इस प्रकट हो गया हाँ, हल्का। एंट्री कह सकते हो आप। बट बॉलर में नॉर्मल हूँ, मतलब नॉर्मल लेग स्पिनर।
तो राशिद को आप मानते हो कि राशिद से क्या बात हुई, कैसे मुलाकात कैसे हुई? आप तो अप्रोच करते ही नहीं किसी से। लाइक वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप जब चल अभी वर्ल्ड कप जब ये वाला। हाँ, तो अफगानिस्तान दिल्ली आई हुई थी। तो जो अफगानिस्तान के फिजियो हैं वो हमारे केकेआर के फिजियो भी हैं। ओके। तो मैं उनसे मिलने गया था, मतलब मेरे कुछ निकल आ रहा था तो उनसे बात करने गया था। तो फिर उन्होंने मेरे से मतलब बोला कि तो को राशिद से मिलना है, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत भीड़ मैच में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, 3-4 प्लेयर बात कर रहे होते हैं, फिर आप बीच में घुसो, फर्स्ट टाइम आए हो आप। तो मेरे को ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लगती थी, वरना मैं चाहता था काफ़ी लोगों से बात करना। तो फिर वहाँ पे मेरी राशिद भैया जिम में थे, तो फिर मेरी राशिद खान से बात हुई थी, तो तब उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत समझाया था, क्योंकि फिर मेरा T20 हो गया था, मेरे को विजय हज़ारे के लिए जाना था। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि 50 ओवर्स के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्या फील्ड लेनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने मेरे को। आप आपके हिसाब से आप कब तक डेब्यू मार सकते हो? कुछ एक थॉट तो होगा ना, जैसे आपका कन्विक्शन वैसे बड़ा स्ट्रांग है कि मैं अपने आप पे बड़ा बिलीव करता हूँ, मैं पता है मैं ऐसे सर improve ये करूंगा। आइडिया नहीं कुछ है। एक थॉट तो होगा ना, अपना तो गोल होगा ना कि यार 2 साल या 3 साल में शायद मैं निकाल दूंगा, या 1 साल में भी हो सकता है। हालांकि अब तो आईपीएल से भी सिलेक्शंस होते हैं, लास्ट ईयर आपने खेला था। नहीं सर, मेरा मैंने बताया ना आपको, मैं गोल सेट नहीं करता। हम्म। वो बस एक है, वो जब पहुंच जाऊंगा ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि 2 साल में 3 साल में। स्लेज करते हो? स्लज तो नहीं करता अभी, इस साल तो मैंने कम किया। वैसे करते हो बाकी जहाँ डोमेस्टिक खेलते हो? हाँ। कैसी स्लेजिंग करते हो? मतलब वही कि थोड़ा गंदा करता हूँ मैं। गालिया दिल्ली वाला? नहीं, गाली वाली नहीं देता, हाँ। लाइक समझ नहीं आ रही है तेरे को बॉल। ऐसे। सामने जाके? हाँ। अच्छा। समझ नहीं आ रही भाई, बता के डालूं। ये मैंने उसमें किया था, मुश्ताक अली में। हाँ। हाँ, अब इतने आईपीएल में तो नहीं कर सकता मैं इतने ऊपर लेवल में। हाँ। तो इसे ये काम करते ही ये सामने वाला एग्रेशन में आके के फालतू शॉट मार के आउट होता है? लाइक सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बात बोल देते हैं तो हम और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं हम्म। कि अब अगर मेरे छक्का लगा या चौका लगा तो बेइज्जती होगी। आप पूरे ग्राउंड में चिल्ला के बोल रहे हो कि समझ नहीं आ रहा तेरे को ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं और ज़्यादा अवेयर हो जाता हूँ। आईपीएल में कोई स्लेजिंग याद है किसी और ने की हो, आपको लगा अरे यार बढ़िया बोल दिया इसने? हम्म, अब ऐसे सर मैं तो केकेआर में स्लेज कौन करता है? केकेआर में कौन, कोई नहीं करता। कोई सब सीधे साधे लोग हैं। सब सीधे अब साधे। वरुण तो करता नहीं, सुनील नारायण वरुण सीधे मेरा भी रहे, नहीं, हाँ। दोनों बॉलर भी नए नए रहे, हाँ। हर्षित और हाँ। बैट्समैन में कोई ऐसा जो जाके कहता ओए? नीतीश भैया का लगता है थोड़ा। हाँ, नीतीश राणा एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं मुझे। हाँ। नीतीश के बारे में थोड़ा बताइए। कैप्टन थे लास्ट ईयर आप लोग के, इस साल वाइस नीतीश भैया कैप्टन। मतलब उन्होंने मुझे बहुत बैक किया है, मतलब नीतीश भैया और अभिषेक सर ही थे, मतलब जो मेरा डेब्यू था, अभिषेक सर, अभिषेक नायर अभिषेक सर, नायर। वो मुझे मतलब बहुत गाइड करते हैं, लाइक वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मतलब उन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं जताया कि मैं तेरा कोच हूँ, वो मुझे समझाते ऐसे हैं और ट्रेनिंग ऐसे कराते हैं कि जैसे बड़ा भाई कराता है। वो मतलब एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं अभिषेक नायर। नीतीश राणा की कैप्टनसी में क्या आपने फील किया, मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि बाद में उन्होंने आपको कभी मेरे को प्रेशर नहीं दिया। खुद लेते हैं, हाँ। खुद लेते हैं वो प्रेशर, पैनिक करते हैं? नहीं, चिल्ड आदमी कभी है नहीं। हाँ, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे, बड़े काम कूल कंपोज से, सर अगले मैच में मेहनत कर लेंगे सर, हाँ सर ये वाला गड़बड़ हो गया सर। मैंने कहा यार इतनी तो बड़ी देसी बात हो गई एकदम, मतलब। नहीं, वो मतलब चिल बंदे हैं, और मतलब जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बात का नहीं पता, उन्होंने मुझ पे कभी प्रेशर नहीं दिया कि सुयश अब तुझे ये करना है, सुयश तुझे भी वो करना है। वो बॉल देते थे कि अपना जो तू कर रहा आता है वही कर, ठीक है। मतलब उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा मेरा। केकेआर में मतलब हालांकि आपके लेवल, आपसे आप तो प्लेयर हो, बट कई बार आता है कि यार बड़े गुटबाजी कई सारे ग्रुप्स हैं, ऐसा फील हुआ कभी? नहीं। एक फैमिली है। हाँ, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि जैसे 4 लोग खड़े हैं और मैं अकेला खड़ा हूँ या मैं किसी के साथ खड़ा हूँ, नहीं, सब एक दूसरे से मतलब बात कर रहे होते हैं। लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे आप लोग, हाँ जी। तो क्या क्या टीम का माहौल था? क्योंकि टीम तो आपकी अच्छी थी, फैन बेस तगड़ा था, लोग सपोर्ट करते हैं, बट केकेआर उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो कुछ तो थॉट चला हुआ ना आखिरी के मैचेस में, हालांकि आखिरी में आप लोगों ने अच्छा फिनिश किया था, चेन्नई में जाके चेन्नई को हराया था, जीटी में यश दयाल को 5 मारे, छक्के मारे थे। माहौल मतलब मुझे ऐसा लगा था कि हम नहीं कर, मतलब क्वालिफाई कर, जब कर नहीं करे थे उसके बाद भी मतलब बहुत पॉजिटिव था, मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब केकेआर की, कि सब बहुत पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा कि हम क्वालिफाई नहीं करे अब ये वो, मतलब ऐसा नहीं था। नहीं जैसे हम लोग जब हम मैच हार भी रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था, सब मतलब आगे का देख रहे थे, कोई जो पीछे हो गया उसको छोड़ो, बस जो गलतियाँ की है हमने उसको थोड़ा सुधारो,
बस यही। नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हार के आए तो रात भर फ्रस्ट्रेट बैठे थे, कल जाके साला छक्का मार के आएंगे या कल बोल्ड सर ये मारना। तो सबके साथ रहता है। हाँ, तो हाँ। स्कूल लेवल पर है, कॉलेज लेवल पर, ये आपके साथ भी रहा होगा। कभी ऐसा हुआ कि नहीं चले, कल मैं आऊंगा, कल बताऊंगा मैं कौन हूँ, सुयश कौन है। हाँ मैंने बताया ना आपको, थर्ड मैच में मेरा अच्छा नहीं हुआ था। हाँ। तो फिर मतलब नेक्स्ट मैच में मेरा यही था, मैंने कहा यही मैच है जिसमें तेरे को करके दिखाना है। हाँ। हाँ, वरना तो ड्रॉप हो जाएगा। हम्म। तो यही था मतलब। तो फिर वहां जब इतना प्रोफेशनल माहौल था तो आपको नहीं लगा यार ये कैसे, मतलब इतना प्रोफेशनल कैसे कि हारने के बाद भी चिढ़ ले सब। हाँ मैं मतलब यही चीज़ सीखना चाहता हूँ, हम्म। अभी मेरे अंदर आई नहीं है कि बात ठीक है कि आपने अगर ख़राब किया, ठीक है, अपना 15-20 मिनट बैठो, अपने आप से बात करो कि अच्छा मैंने ये गलत किया है, मेरे को अगले मैच में नहीं करना, और मूव ऑन कर लो। हम्म। बट ये चीज़ नहीं हो पाती। अगर मेरे से ख़राब हुआ है तो वो जब तक अच्छा नहीं होगा वो तब तक मैं भूल नहीं पाऊँगा। हम्म। अगर मैंने आज मतलब मैच ख़राब गया मेरा, तो वो तब तक चलेगा जब तक मैं अच्छा नहीं तो करूँगा। ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज़ है। क्यों? हम तो विराट कोहली को अभी भी देखते हैं कि जब विकेट गिरता है तो बॉलर ज्यादा खुश हो जाता है, अभी भी उसके अंदर वो वो एग्रेशन। ग्राउंड में है ना। हाँ। आप बाहर जितना ज़्यादा मतलब सोचोगे किसी चीज़ के बारे में तो वो मतलब नेगेटिव थॉट से आते हैं। अगर मेरा मैच ख़राब गया है तो मैं उसके बारे में सोचे, ठीक है, उसके पॉजिटिव देखूँ तो अच्छा है। अगर उसके बारे में मैं नेगेटिव सोचे जा रहा हूँ, सो यार अब होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगी। कौन सी आईपीएल की टीम है जिसको लेकर आप लोग को लगता है कि यार, मतलब जिसको लेकर केकेआर में प्रेशर था, केकेआर कैंप में, कि इस आईपीएल टीम सामने जाएंगे यार, ये वाले बड़े तगड़े प्लेयर हैं यार, ये हरा देंगे, या इनको थोड़ा सीरियसली लेते हैं? लाइक जब बॉलर्स मीटिंग होती थी तो आरसीबी का हमें लगता था, आरसीबी के जो चिन्ना स्वामी बैट्समैन के थे। चक्कर में छोटा हाँ ग्राउंड है, बहुत छोटा ग्राउंड है। बड़ी मार पड़ेगी। मैं जब गया था उस ग्राउंड में तो विराट भैया बैटिंग कर रहे थे, तो वो हम्म। बैकफुट से छक्के मार रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ क्या होगा। बहुत छोटा ग्राउंड है सामने से तो, हाँ। और उसी एंड से मेरे को बॉलिंग दी। मैं थर्ड ओवर डाल रहा था उसमें, और हमारे 2 ओवर में 30 रन थे। हम्म। तो वो तो निकल गया जैसे था, अच्छा मैच गया था मेरा। वहां पर आरसीबी के अगेंस्ट मेरे अच्छे स्टैट्स है। कौन सी टीम ऐसी जिसके खिलाफ बहुत कैजुअल माहौल होता है नहीं क्या? सर, कोई टीम नहीं है ऐसी। फिर भी कंपैरिजन आप आपस में तो बात करते हो ना यार, ये वाले थोड़े कम, इनको तो। नहीं नहीं सर, हर टीम में 3-4 प्लेयर ऐसे होते हैं। मैं तो बॉलर हूँ, मैं बॉलर के उससे बता रहा हूँ हम्म। कि जो बैट्समैन होते हैं 3-4 सब अच्छे होते हैं सर। आईपीएल में कोई आपको ये नहीं मिलेगा आप कैजुअल हो जाओ। आईपीएल ने क्या चेंज कर दिया इंडिया में आपके हिसाब से? लाइक मुझे ऐसा लग जब मतलब अ, मतलब डोमेस्टिक नहीं खेल रहा था ना, मतलब मेरे को जो ऐसा लगता है कि, बट मुझे ये उम्मीद थी कि कोई मुझे अच्छा बंदा देखे, मैं नेट बॉलर बन जाऊँ। सबके अभी भी मैं बच्चों की वो देखता हूँ, सब ने नेट बॉलर के उसमें लगे हैं कि आप नेट बॉलर बनो, आप 1 साल अच्छा करो, अगर आपको पसंद आएंगे तो आपको ले लेंगे। और वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, आओ हमारी टीम में, वहाँ ये होता है। एक इंस्पायरिंग कहानी मोहित शर्मा की आई थी, वो बॉलर जो 2014 में आईपीएल ने पर्पल कैप जीता, हाँ जी। 2013 में जीता, 2014 में वर्ल्ड कप खेला इंडिया से, 2015 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद ड्रॉप हो गए वो, फिर जीटी से 1 साल नेट बॉलर बन के बॉलिंग की, हाँ पर्पल कैप और वर्ल्ड कप खेलने के बाद, हाँ। एंड देन नेक्स्ट ईयर कम बैक किया, एंड लास्ट ईयर फाइनल में वही थे जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, धोनी उन्हीं को भी आउट किया था, काफी शानदार थे। सो नेट बॉलर की इंपॉर्टेंस है आईपीएल में बहुत साहब। ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मतलब अगर आप अच्छे हो उस लेवल पे, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस भी बहुत तरीके की होती है, लाइक डेज की अलग प्रैक्टिस होगी जो टेस्ट मैचेस होते हैं, वनडे की अलग प्रैक्टिस होगी, T20 की अलग। अगर आप कैपेबल हो उस चीज़ के तो वो ले लेंगे आपको। तो नेट बॉलर में क्या होता है, आपस में दो टीम बनाए खिलाते हैं या सिंगल सिंगल? जैसे प्रैक्टिस हो रही है हम्म। तो अब जैसे हम 3 स्पिनर्स हैं, अब हम सारे बैट्समैनों को बॉल नहीं डाल सकते। लाइक कोई 1 घंटा बैटिंग करता है, कोई 2 घंटे, तो जो नेट्स बॉलर हैं वो उनको फीड कराएंगे। ये होता है। सबसे तो ज्यादा जो बैटिंग कौन करता है? सबसे ज़्यादा जैसे मैं शुभमन के बारे में सुना है हमने इंडियन टीम में कि वो दिन भर बैटिंग करते रहते हैं, उनको खिलाते रहो, खेलते रहेंगे। नीतीश भैया बहुत बैटिंग करते हैं, रिंकू भैया बहुत बैटिंग करते हैं, वेंकटेश अय्यर बहुत बैटिंग करते हैं, गुरबाज, ये सब बैटिंग करते हैं बहुत लंबी लंबी। इन चारों जो नाम लिया आपने, सबसे तगड़ा प्लेयर कौन लगता है? मुझे नीतीश भैया लगते हैं, क्यों? क्योंकि मैं जब मतलब मैंने उनको जितनी भी बॉलिंग की है वो काफ़ी थोड़े टाइम स्पिनर बाद, अच्छा खेलते हैं। स्पिनर मेरे को बहुत अच्छा खेलते हैं। हम्म। मतलब मुझे जो लगता है, दुनिया को तो ऑब्वियसली। हाँ, मतलब चारों बड़े नाम हैं। हाँ वेंकटेश अय्यर ने शतक मारा है, नीतीश ने 450 का रन बनाए हैं, रिंकू ने 5 छक्के मारे हैं, हाँ और गुरबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख ही रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हाँ हैं। इस साल आईपीएल जीत सकते हो? बिल्कुल, उम्मीद है।
अच्छा करेंगे तो सर जीतेंगे। ओके, चलो ठीक है, अब एंड सेगमेंट पे हम आ गए। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, आपको भी बुरा लगा था? बिल्कुल लगता है सर। क्या चल रहा था? हम लोगों ने मैच देखना बंद कर दिया था, बहुत उलझन हुई, जैसे आज भी हम हारे हैं। ये लाइक जब विकेट्स गिरी थी शुरू में, हम्म, तो बट फिर भी लग रहा था, जैसे जब रोहित, वो जब सबको वही कैच याद है जो रोहित भैया की जो कैच हुई थी, हाँ यार, वो उस टाइम तो लगा जैसा हमें स्टार्ट मिला था वो वही, 80 रन हो गए थे 10 ओवर में हाँ यार। वही चीज़ लग रही थी कि ये बनाएंगे 400, वही चीज़ लग रही थी। दुख तो सर सबको ही हुआ था। रोहित का आउट होना, विराट का बोल्ड होना। हाँ मतलब रोहित भैया की जो विकेट थी वो बहुत ज़्यादा, वही इंस्टाग्राम पे भी वही आती है वो कैच भी बहुत ब्रिलियंट पकड़ लिया था। हाँ, हम्म। अच्छा, इंडिया क्यों हार जाए? आप एक फैन भी, क्योंकि आप हो, आप भी क्रिकेट देखते हो, क्यों हम हार जाते हैं? ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में हम पहुंचते हैं, जैसे अभी अंडर 19 का था, हम सारे मैचेस जीते गए। वर्ल्ड कप में भी हम सारे मैच जीते गए थे, ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था। WTC में हम 2-2 बार पहुंचे, बट सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, सब अच्छा है, क्यों हम हार जाते हैं? आपका भी तो कुछ एनालिसिस होगा ना। सर मतलब मेरा कोई ऐसे एनालाइज तो नहीं किया मैंने कभी, बट मुझे ऐसा लगता है गेम है तो हार जीत तो सर चलती रहती है। मैं इतने ऊपर किसी को जज नहीं करता कि ये क्यों हार रहे हैं। तो बट ये तकलीफ तो आपको लोग को देता होगा ना, बैक टू बैक, कि हम हर बड़े टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचते हैं, नंबर 1 टीम होते हैं, एंड देन हम हार जाते हैं। बिल्कुल होता है सर। हम लोग पहले साउथ अफ्रीका को चोकर कहते थे, हाँ जी अब डर लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में हमें लोग ना कहना शुरू कर दें। नहीं सर, नहीं कहेंगे। T20 वर्ल्ड कप से कितनी उम्मीद रख रहे हो अपने आप को? क्योंकि IPL से हो सकता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन करने पे सिलेक्शन सर हो मैं सकता है। मैंने आपको बताया ना सर कि मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। नजर तो होगी ना यार, कोई कंपटीशन नहीं है, सर, मेरी नज़र कहीं नहीं है सर। फिर क्या चलता है मन में? कुछ नहीं, बस आईपीएल में जो होगा देखा जाएगा। मतलब मेहनत कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को हम्म, लेके। बस मैच टू मतलब मैं अपनी वीडियोस देखता रहता हूँ, जितनी भी मतलब पुरानी वीडियोस है, मैंने क्या गलती की थी, हम्म, उन गलतियों को मतलब मैं ना करूँ दोबारा, हम्म। बस यही है। 800 ऐसे फॉलोअर थे पहले, जब वीडियो आया था कि नाम आ गया। अभी कितने हम्म, फॉलोअर हो गए इंस्टा पे? अभी 55 के हैं। 55 के है। तो अब आते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट वाले? हाँ आते हैं मजा आता है जब पैसा आता है ज़रा? आता है सर शॉपिंग वॉपिंग करने, आप तो शॉपिंग के शौकीन, आप बता रहे हो। हाँ जी ये जूते हमने देखे, ये ऐसे जूते कहाँ मिलते हैं? ये सर जॉर्डन के हैं। हाँ, किस किस चीज़ का शौक है आपको? घड़ियों का, जूतों का, टैटू का, हाँ बस इन्हीं सब चीज़ों का ब्रेसलेट का, है। हाँ थोड़ा सा या किसी ने गिफ्ट दिया है? नहीं लिया है मैंने। किसी को डेट कर रहे हो? सीरियसली पूछ रहा हूँ। नहीं सर किसी को डेट नहीं कर रहे हो, क्यों? या कोई था, दिल टूट गया? क्योंकि आपकी जब मैं बात सुन रहा था क्रिकेट की, कि जब तक परफॉर्म ना हो तो मन में चलता रहता, अगली बार अच्छा ना हो जाए, तो मेरे को लगा अंदर कोई एक आशिक भी बैठा है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कभी डेट नहीं किया? नहीं किया। किया, देखो पॉज लिए ये हाँ आके जो ना गया। अरे अब पास से तो क्या हुआ, डेट किया? किस एज में किया था? छोड़ो ना सर, क्यों बात खुलवा रहे हो आप नहीं किया सर, किसी को नहीं किया। चलो ठीक है, जाते आते 5 चीजें लाइफ में जो आप चाहते हो लाइफ मस्त होगी, कुछ भी, घूमना, खाना, कोई भी 5 ड्रीम आपके, सुयश शर्मा के 5 सपने। लाइक सर अभी मेरा पहला वो तो मतलब जो पहला गोल है मेरा, वो मतलब मुझे अपनी मम्मी के लिए घर लेना है एक बहुत बड़ा। हम्म, और दूसरा, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरी पहली गाड़ी रेंज रोवर विलारो। हम्म। और तीसरा सर लेनी है या ले ली है? लेनी है सर, अभी अच्छा, कहाँ लेनी से है। ले ली। और तीसरा सर इंडिया खेलना। हाँ, बस अभी यही 3 है सर। रेंज रोवर क्यों पसंद है? एक बार ही देखा था, मतलब ऐसे सामने से गई थी जब मैं बहुत छोटा था। हम्म, मैं मैच का मतलब वेट कर रहा था, एक भैया मेरे को मतलब लेने में मेट्रो से उतरा था, फिर भैया लेके आते थे जाते थे, तो मेरे मतलब सामने खड़ी थी, तो उस टाइम पे लगा सुयश जब बड़ा हो जाएगा ये वाली गाड़ी लेनी मतलब अगली बार सुयश जब ऑक्शन में जाएगा तो वाली गाड़ी आ जाएगी। है भगवान जाने सर। ऑल द बेस्ट सुयश, आप हमसे मिले, हमसे बात की, दिल की बात की आपने। IPL आ रहा है और हम चाहेंगे कि आप परफॉर्म करें। मेरा एक्सपीरियंस यही था जब पहली बार आपको मैंने देखा था, कि यार एक जिगरे वाला लड़का है, थैंक यू सर, जिसमें थैंक यू जिगरा सो है। मच। और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखो ये तस्वीर जो तुमने बोल्ड किया था, तो वो जिगरे वाला लड़का जो है, वो जिगर आप रखिए। और मुझे लगता है, ये देखिए, तो एकदम मॉडलिंग वाला लड़का लग रहा है। फोटोज का शौक तो है यार आपको, आप कह रहे हो शौक नहीं है। ये हाँ देखिए, सर ये हुडी पे स्टाइल मारते हुए
फोटोज का सर मेरे को बहुत ये- शौक है। ये। मेरे मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ मैं फोटोज बहुत खिंचवाता हूँ। हाँ। फोटोज का मेरे को है बहुत शौक। और ये बैंड वाली कहानी, ये अशोक डिंडा से तो नहीं लिया है बैंड वाला? नहीं सर, मतलब लंबे बाल मेरे पे सूट करते हैं, वो तो ये बाल आगे आते हैं आगे मेरे नहीं बाल आते के। फिर? हाँ जी। अशोक डिंडा पहनते थे एक टाइम में केकेआर में। हाँ जी। जानते हो अशोक डिंडा को? हाँ जी। ओके, ये फोटो देखिए भाई साहब। आप मजे ले रहे हो सर अब आप। नहीं, बढ़िया, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और ऐसे लम्हे आपको बहुत सारे मिले, आप अपने मॉम के सारे सपनों को पूरा करें। रेंज रोवर आए तो हमें घुमाइएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला इंटरव्यू हम रेंज रोवर में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच।